ओके सो यस वी आर लाइव। कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग आदित्य, शिवम, आशीष। तो चलिए रुक जाते हैं कुछ मिनट्स ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाए, फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग सुमाया जी, विनायक। विनायक कौन सा है? हाँ विनायक जी, कल आप थे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कहाँ चले गए विनायक जी, कहाँ चले गए। गुड इवनिंग शशांक, मीत, प्रियंका, अरुण, गौतम। ओ नो, ही वॉज इन हॉस्पिटल। सब ओके विनायक जी? तबीयत कैसी है? बीमार था? क्या हो गया था आपको? सेहत का काफी ध्यान रखना है सभी गेट एस्पिरेंट को। जितना जरूरी आपका गेट एग्जाम है उससे ज्यादा जरूरी आपका सेहत है, क्योंकि अगर हेल्थ है तो गेट एग्जाम लिख पाओगे। गेट एग्जाम लिखोगे तब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अगर अच्छी हेल्थ होगी नहीं तो कैसे लिख पाओगे गेट एग्जाम। सो फोकस ऑन हेल्थ, इट इज ऑन दी नंबर 1 प्रायोरिटी लिस्ट। याद रखना ये सारी चीज, ठीक है। आंखों से पानी आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ओवर स्क्रीन टाइम हो रहा है। तो इन चीजों को कम करो, ठीक है। और वो कम करने के तरकीब मैंने आपको दिए हैं। सोशल मीडिया पर डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है तो टाइम पास उधर मत करो। एंजॉयमेंट के सोर्सेस ऑफलाइन ढूंढो, दोस्तों से बात करो, है ना, या फिर स्पोर्ट्स खेलने जाओ, ऐसा कुछ करो एंजॉयमेंट। तो ऐसे कुछ काम ये देखो, निमे कहते हैं मैं तो रोज फुटबॉल खेलता हूँ, ये हुई ना बात। तो ऐसे अगर आप करोगे तो फिट भी रहोगे, फोकस भी बना रहेगा, मजे भी करोगे, पढ़ाई भी करोगे, सब कुछ अच्छे से बढ़िया चलेगा। तो ये आप ध्यान से देखना, ठीक है। नहीं तो फिर मुझे दर्द होता है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे काफी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे, बट लास्ट मोमेंट्स में हेल्थ इशू हो गया। इस वजह से पूरी जो मेहनत थी उनकी इतने महीनों की, वो सारी लास्ट में होकर के जीरो हो जाती है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, हेल्थ इज वेल्थ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, विनायक जी कहता है आई विल टेक केयर, तो ये बाकियों के लिए भी लेसन हो गया। ओके, ऑल गुड। सो कैन वी स्टार्ट विद टुडेज क्लास। आज है 11th लेक्चर ऑफ एप्टीट्यूड, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। आपको पता है वो सीरीज, अरे यार सर जी वो काफी दिक्कत देता था, एपी जीपी एचपी ये सब। और कुछ कुछ तो ऐसे स्पेशल सीरीज होती थी कि पूछो मत, समझ में भी नहीं आता था डीकोड कैसे करे। तो मैं पहले कंसेप्ट सिखाऊंगा, फिर एग्जांपल्स करेंगे, फिर गेट क्वेश्चन भी करेंगे, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। ये सीक्वेंस इन सीरीज होता क्या है? ये सीक्वेंस इन सीरीज ना कुछ नहीं, एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न को हमने स्टडी किया, उसको हमने नाम दिया, उस पर थोड़ा सा काम किया और उस पर थियरी बना दी, बस और कुछ नहीं है। एक पैटर्न है, उसको हमने स्टडी किया है। सर पैटर्न जैसे देखो, मेरे पास है ना एक सीरीज थी 1,3,5,7। तो कोई मुझे बता सकता है ये सीरीज कैसी है? 1,3,5,7। तो सोनी जी ने कहा है सर ये एपी सीरीज है। एपी यानी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओ, सुमा जी कहती है जीपी सीरीज है। ये देखो, कोई कहता है इंक्रीजिंग सीरीज है। वेरी गुड, ये इंक्रीजिंग सीरीज तो है, बट ये कोई साधारण सीरीज नहीं है, ये एक स्पेशल सीरीज है। सर स्पेशल सीरीज यानी कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। देखो, अगर आप इस सीरीज को ऐसे लिखो तो ये गलत तो नहीं। 1,3 को मैं लिख रहा हूं 1+2, 5 को मैं लिख रहा हूं 1+4, 7 को मैं लिख रहा हूं 1+6। हाँ सर, कोई गलत नहीं है। सर जी यहाँ पर है ना, अगर आप चाहो तो ये सीरीज को ऐसे भी लिख सकते हो, 1,1+1 × 2 लिख सकता हूँ ऐसे। ये 2 को मैं 1 × 2 लिख सकता हूँ, हाँ सर जी। कॉमा, ये 4 को भी मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, हाँ। सो 1+ ये रहा आपका 2 × 2। अच्छा, ये 6 को मैं लिख सकता हूँ एज ये 2 × 3, हाँ सर 6 को लिख सकते हो 2 × 3। सो ओवरऑल ये क्या है? 1+2 × 3। अरे कुछ पता चल रहा है आपको? कुछ पता चल रहा है? एक पैटर्न बन रहा है सर जी। ये देखो, ये जो पहला टर्म है वो नेक्स्ट वाले इसमें भी प्रेजेंट है, नेक्स्ट वाले में भी है, नेक्स्ट वाले इसमें भी है। और सर हर टर्म में ये ×2 दिखाई दे रहा है। ओ, और सर ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3। अरे सर गजब गजब पैटर्न दिखाई दे रहा है। और अगर गजब पैटर्न दिखाई दे रहा है तो क्या मैं कह सकता हूँ, ध्यान से सुनना, क्या मैं ये ऊपर वाले सीरीज को ऐसा कह सकता हूँ, ये कुछ लिखा गया था इस फॉर्म में कि पहले वाले टर्म को ए कह दो, तो नेक्स्ट वाला टर्म कैसा बन रहा है? a+1 × 1 × ये 2 आया कहां से था? सर ये नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करो ना तो 3 - 1 2 होता है। सर ये डिफरेंस था, है ना। तो ये डिफरेंस को हम कह देते हैं, डिफरेंस क्या होता है? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म,
ठीक है, ये मेरा डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस को मान लेते हैं यहां पर डी, कॉमा। अच्छा, नेक्स्ट वाले को भी ऐसे ही कह सकता हूं, ये फर्स्ट टर्म था, 1 इज नथिंग बट ए प्लस ये 2 टाइम्स ये 2 कैसा है सर, ये अगेन ये 5 माइनस 3, डिफरेंस 2 है। ओ सो डिफरेंस को हमने डी माना था, जो कि हमारा 2 था। हर एक इसमें कॉमन ही आपको दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट वाला टर्म देखो सर, अगेन इसको भी ऐसा कह सकते हैं, ए प्लस ये 3 आ गया तो 3 इधर, और ये 2 किधर से आया था सर, ये 2 7 माइनस 5, डिफरेंस। ओके, तो कुछ सीरीज के बारे में पता चल रहा है। ये सीरीज कैसी है, ए प्लस, ये देख पा रहे हो, ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, आगे वाले टर्म्स कैसे रहेंगे फिर, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अब समझ में आया ये कैसा सीरीज था, कैसे आपको पहचानना है। अच्छा सर, ये कहा था अगर हमारे पास n टर्म्स हो गए, अगर n टर्म्स हो गए तो लास्ट वाला टर्म क्या होगा, a प्लस एन डी, ऐसा कहोगे ना, इसको हम कहेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म को ऐसा कहेंगे। ऐसा क्यों सर जी, देखो अगर इन जनरल हमारे सीरीज के टर्म ऐसे है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट टर्म बताना, तो आप कहोगे सर n की जगह 1 रखूंगा तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। जब n की जगह 1 रखोगे तो a प्लस 0 इंटू डी यानी a बचेगा। जब मैं कहता हूं सेकेंड टर्म बताओ, तो आप n की जगह 2 रखोगे, सेकेंड टर्म आपको चाहिए सर जी। सो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस डी। क्लियर? क्यों आपका a प्लस एन डी कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर यहां पर आप कहते हो फर्स्ट टर्म तो a प्लस डी आपका फर्स्ट टर्म हो जाता है, जबकि फर्स्ट टर्म तो हमारा a था। ओ, अब समझ में आया कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्यों कहा जाता है। गुड, तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। और इसी स्पेशल सीरीज को हम क्या कहते हैं, इसी स्पेशल सीरीज को जो नामकरण दिया गया है, वो नामकरण दिया गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या दिया गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसी को आप इन शॉर्ट कहते हो एपी सीरीज। सो एपी सीरीज कैसी सीरीज है सर, एपी सीरीज में एक अनोखी बात होती है। एपी सीरीज में है ना सर, आप देखो ये हमारी एपी सीरीज होती है, जिसमें अगर n टर्म्स हो गए तो ये रहा। और इसमें अनोखी बात क्या है सर, ये कॉमन डिफरेंस सेम रहता है थ्रू आउट दी सीरीज, ये डी चेंज नहीं होता है ना सर, ये चेंज नहीं होता, ये कॉमन डिफरेंस सेम ही रहता है। देखो ये 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2। और अगर सर ये कॉमन डिफरेंस सेम ना हो तो उस केस में एपी सीरीज नहीं है। अब क्लियर? अगर हमको कॉमन डिफरेंस ना मिले, है ना, कॉमन डिफरेंस का मतलब ही डिफरेंस इज सेम, अगर वो ना मिले तो हमको कहना है वो एपी सीरीज नहीं है। सो एपी सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको हम डी कहते हैं। ओके, तो अभी बात क्लियर हो गई कि नेक्स्ट टाइम से हमको कोई ये पूछे ना कि यार तुम एपी सीरीज को जानते हो, तो हम कहते हैं हाँ हम जानते हैं। स्टार्ट होता है ए से, फिर आगे बढ़ता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और फिर चलता रहता है। अगर n टर्म्स आपके पास है सो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सीरीज सॉरी, ये क्या है, मौसम बदल रहा है ना, तो सर्दी खांसी हो रखी है। खैर, तो यहां पर ये है हमारे n टर्म्स सीरीज में, n टर्म्स इन दी सीरीज। ये मेरा पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट, आपसे कोई ये कहे इस सीरीज का मुझे लास्ट टर्म बताओ, कोई बता सकता है इस सीरीज का लास्ट टर्म क्या है? सर इस सीरीज का लास्ट टर्म तो आपने खुद लिखा है यहां पर, ये देखो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो कहना इसे द लास्ट टर्म ऑफ एपी सीरीज is nothing but, let us say Tn, which is equal to a plus n minus 1 into d, where Tn represents nth term of the series। nth term यानी last term। ठीक है, ये कौन है टुक 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 कर रहा है? अच्छा, अभी टुक 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 हो रहा है क्या? एक बार कमेंट करके बताना। नो, कोई टुक 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 करता है यहां पर, शायद रेज हैंड कुछ ऐसा कुछ करता होगा। ठीक है, आ तो रहा है यहाँ पर टुक टुक आवाज, रुको एक सेकेंड। अच्छा, अब बताना, अब ऑडियो वीडियो आ रहा है क्या? ऑडियो सुनाई दे रही है? कैन यू लिसन? यस, ऑडियो सुनाई दे रही है। ओके, ऑडियो सुनाई दे रही है, बट क्या टुक 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 आ रहा है? लेट मी चेक अगेन।
नहीं, अब टुक 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 नहीं आ रहा। चलो बहुत बढ़िया, ओके। हाँ, ये टिकटॉकर फैन है ना, ये टुक 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 करते हैं। खैर, सो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा कि एपी सीरीज में दो बातें जानी। एपी सीरीज कैसे दिखाई देता है, हमको पहचानना कैसे होता है। पूरा खेल डी का है, वे डी इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। पूरा खेल डी का है। और कुछ बच्चे कहते हैं बट अगर सर ये सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स हो गए तो ऐसा सीरीज नहीं दिया जाता है। क्यों मालूम है? अगर इनफाइनाइट टर्म्स हो गए ना तो फिर होता क्या मालूम है? फिर अगर आपसे कोई ये पूछ दे सम ऑफ द सीरीज क्या होगा, जरा कमेंट करके बताना, ट्राई करके बताना कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स हो गए और आपसे कोई ये कह दे सम ऑफ द सीरीज, हाँ तो फिर इन्फिनिटी होगा। और इन्फिनिटी इज नॉट अ वैल्यू, इट्स एन, ये मत कहना कि इट्स एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट नहीं है, इट्स अ विशाल थिंग, इट्स अ सिंबलिक नोटेशन ऑफ अ भगवान, यानी बहुत बड़ी चीज है। अनडिफाइंड मत कहना, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सर जी अगर मेरे पास एक प्रश्न आ जाए, अब आपने सम ऑफ दी सीरीज की बात कर ही दी है तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ गया, सर जी अगर मेरे पास इस प्रकार से ये सीरीज है, ये सीरीज कैसी है सर? ये जाना पहचाना, अभी अभी पढ़ा था शायद कुछ। सर ये एपी सीरीज जैसा लग रहा है क्योंकि सभी के इसमें कॉमन डिफरेंस 2 दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस 2। हाँ, ये एक एपी सीरीज है। ओके, कोई बात नहीं, मेरा सवाल सिर्फ इतना था, कैन एनीबॉडी टेल मी सम ऑफ दी सीरीज? ज्यादा ज्यादा बड़ा प्रश्न मैं पूछता ही नहीं हूं, सीधा बस सिंपल सा सवाल, फाइंड सम ऑफ सीरीज। 36, वेरी गुड। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं अरे सर कितना सिंपल है, एस रिप्रेजेंट सम ऑफ सीरीज 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। अरे सर जी क्या यार, आप भी छोटी छोटी बातें करते हो, है ना? सबको ऐड कर दिया सर जी, आंसर आ गया 36, डन। ऐसे भी कोई पूछता है सर जी? हाँ, ये एक मेथड 1 है, ठीक है, ये एक मेथड 1 है क्योंकि मैंने सीरीज छोटा रखा। सोचो अगर मेरे पास 50 टर्म होते तो आप क्या करते? सर अब कुछ और मेथड चाहिए। 50 टर्म होते तो ऐसे थोड़ी ना करते हम। हाँ, जब 50 टर्म होते तो आपको नोट करना है, आपको नोट करना है कि ये जो सीरीज है वो एक एपी सीरीज है। और जब जब मेरे पास एपी सीरीज आ जाए और कोई मुझसे ये पूछे दैट कैन यू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, देन आई विल से यस आई कैन फाइंड सम ऑफ द सीरीज। इट इज n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। ठीक है, अच्छा कोई बच्चा ये कहेगा सर एक सेकेंड, एक सेकेंड, आप चाहो तो आप इसको मेथड 3 से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे कैसे मेथड 3 से? सर ऊपर वाले फॉर्मूला से है ना एक मस्त बात पता चलती है। मैंने कहा मस्त बात? ऐसे तो मुझे कुछ पता नहीं चला यार, मस्त बात तुमको कैसे पता चला? वो कहते हैं सर ये देखो ना, ये 2a को आप लिख सकते थे एज a + a। हाँ, मैं कहा ये तो ठीक है, 2a को लिख सकते हो a + a। तो सर जी अगर इन टर्म्स को अगर ध्यान से देखे, फिर ये a + n-1 इंटू डी, इसको कहीं पहचानते? a + n-1 इंटू डी, ये कहां पर देखा है सर? a + n-1 इंटू डी इज द लास्ट टर्म ऑफ द एपी सीरीज। ओ, a + n-1 इंटू डी इज द लास्ट टर्म ऑफ द एपी सीरीज। तो ये हमारा लास्ट टर्म ऑफ द एपी सीरीज। यहां पर बचा हुआ था हमारा फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये ब्रैकेट की वैल्यू, और बाहर कौन है? n/2, एंड दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द सीरीज। ओ, ये आपका मेथड 3। हाँ, ये मेरा मेथड 3। क्लियर, समझ में आया? तो एक तो आपका एपी सीरीज फाइंड करने का ये फॉर्मूला है और दूसरा आपका एपी सीरीज फाइंड करने का ये भी फॉर्मूला है। तो जो फॉर्मूला आपको पसंद आए, जो समझ में आए, उसको आप यूज कर सकते हो। मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं आपको टोकूंगा नहीं। ठीक है, चलो अब यहां पर आते हैं और इस प्रश्न को निपटाते हैं। हमारा प्रश्न बड़ा सिंपल था। कैसा प्रश्न था ये? हमारे पास एक सीक्वेंस दिया है उन्होंने, हमने पहचान लिया भाई ये कैसा सीक्वेंस है, ये एपी सीक्वेंस है। तो अब ध्यान से सुनना, इस फॉर्मूला में इन टोटल 3 प्लेयर है। एक तो n है, दूसरा a है और तीसरा d है। ये 3 प्लेयर है। तो n क्या होता है? n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। लिख लेना, जब आपने ये फॉर्मूला लिखा ना तो मैंने कहा था n टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स। तो सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म है? 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है सर जी। तो क्या n की जगह मैं 6 रखूंगा? हाँ, n की जगह आप 6 रखिएगा सर जी। और ये a क्या होता है? a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सर वो होता है 1,
प्लस n माइनस वन तो हमारा होगा 6 माइनस वन जो हो जाएगा 5, और d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, सो 3 माइनस वन इट इज 2 कॉमन डिफरेंस। तो कैलकुलेट करके बताना कितना आया। सर आंसर 36 आया। वो तो मैंने पहले भी बताया था ना, दैट आंसर 36। आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितने टर्म्स है। ज्यादा टर्म्स है वैसे मैनुअल कैलकुलेशन इज नॉट एफिशिएंट, कर तो सकते हो बट टाइम ज्यादा लगेगा। रादर गो विद दिस फॉर्मूला, यू विल सॉल्व क्वेश्चन फास्ट। और अगर वेरी फास्ट बनाना है, अगर वेरी फास्ट बनाना है तो नीचे आप ध्यान से देखना, n/2 इज 6/2, फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 11। तो क्या इधर से आंसर जल्दी आ गया? ये 6/2 इज 3, सो 3 into 12 द आंसर इज 36। डन एंड डस्टेड। मजा आया, समझ में आया तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। तो ये आपके अलग अलग फॉर्मूलाज थे, अलग अलग फॉर्मूलाज टू गेट द आंसर, ठीक है। सो एपी सीरीज इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज जस्ट मेड विद द सिंपल टर्म्स, है ना, हमारे सिंपल टर्म्स है, और सिंपल टर्म्स के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं, कहानी को नरेट करते हैं। ये आपने 10th में भी पढ़ा था बट शायद आप भूल गए थे, भूल गए थे, तो मैंने सारा याद दिला दिया। अब अगर मैंने सारा याद दिला दिया तो अब मैं इजी इजी सवाल तो नहीं पूछूंगा ना, इजी इजी कुछ कठिन सवाल हो जाए, अरे हाँ कि ना, कुछ कठिन सवाल। सर ऐसे सवाल के सर मजा ही आ जाए, कितनों को चाहिए कि मजा ही आ जाए, ये लो। नहीं यार, मैं ऐसे इतने इतने टफ टफ क्वेश्चन पहले नहीं पूछूंगा, नहीं तो बच्चे कहेंगे अरे सर जी बन ही नहीं रहे क्वेश्चन, क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ और पहले सर क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। पहले समझो तो सही पहले उतारो तो सही फॉर्मूला को अंदर, वेराइटीज ऑफ प्रश्न को तो समझो, फिर बाद में आप कहना कि बनते नहीं, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज? 73। ये कौन है तेजस्वी लोग, इतना जल्दी से आंसर कह दिया, बहुत खूब। तो सोल्यूशन सर जी यहां पर है ना 120 माइनस 117 कहो, या 123 माइनस 120 कहो, या 126 माइनस 123 कहो, सर कॉमन डिफरेंस दिखाई दे रहा है, वो है 3 का। अच्छा यानी एपी सीरीज हो गया, यानी एपी सीरीज हो गया, दिया नहीं था बट हमने पहचान दिया। अब क्या करें सर, फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म यहां पर दिखाई पड़ रहा है 117, सर लास्ट टर्म दिखाई पड़ रहा है, लास्ट टर्म कितना है 333। क्या पूछ रहे हैं? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यानी सर n पूछ रहे हैं। हाँ सर जी n पूछ रहे हैं, तो क्या किया जाए? अरे सर वो मेथड 3 वाला फॉर्मूला, सर दी सम ऑफ द n टर्म्स इज n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अब क्या इससे कर सकते हैं? अरे नहीं सर, इधर सम तो पता ही नहीं है, तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर किसका इस्तेमाल करें? सर वो टीएन वाला फॉर्मूला था ना, दी लास्ट टर्म इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसका इस्तेमाल कर लो तो सर जी हो जाएगा, टीएन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ये t इंटू एन नहीं है, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं t इंटू एन, अरे सर ये t इंटू एन था, आपने क्या कर दिया, ये t इंटू एन नहीं है, दिस इज टी एन, टी सब्सक्रिप्ट एन, nth टर्म। तो कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके पहले ही क्लियर कर देता हूं, नहीं तो बाद में कहोगे सर कंफ्यूज। सो द लास्ट टर्म इज 333, द फर्स्ट टर्म इज 117, n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है, रीअरेंज करोगे तो आपको सारी बातें पता चल जाएगी। तो यहाँ पर n कितना आ रहा है, क्या n सभी को आया 72 प्लस 1 यानी 73। अरे ये n माइनस वन है तो माइनस वन जाएगा ना दूसरी साइड, तो प्लस होगा, सो 72 प्लस 1 होगा एंड दैट वुड बी 73। कुछ बच्चा 72 कह रहा था, दैट वाज रॉन्ग, ठीक है। इजी। क्या एपी के सवाल समझ में आ रहे हैं? दिया नहीं होता है, आपको फिगर इट आउट करना पड़ता है। चलो फिर अगला सवाल आपके सामने। If the number n minus 3, 4n minus 2, 5n plus 1 are in AP, then what is the value of n? टिक टिक घड़ी 1। सोनी जी तुम्हारा लगता है सीक्वेंस सीरीज बड़ा स्ट्रांग है, अनमोल ने 4 कहा है, योगेश 2 कहते हैं। अरे गजब गजब, देखो पूछने का तरीका अब चेंज कर दिया इन्होंने, सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो चुका है। कोई कह रहा है यूज राणा,
राणा जी, ये कैसा आपका नाम हुआ यूज राणा? आप क्या रिलायंस हो? आप क्या ऐसे क्या ब्रांड हो यूज राणा? चलो, सी डी विल बी सेम। वेरी गुड। तो यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट ने सही कहा है, 1 इज द राइट आंसर। देखो हुआ क्या है, इन्होंने हमारे पास 3 टर्म्स पकड़ करके छोड़ दिए है। ये लो, ये 3 टर्म्स तुम रखो, और कह रहे हैं ये टर्म्स कैसे है, ये एपी वाले टर्म्स है। तो फिर मुझे बताना एन की वैल्यू क्या होगी। अरे क्या आपने ख्याल किया एपी में होता क्या था? सर एपी में है ना वो कॉमन डिफरेंस मिलता था। अगर हमारे पास कंसेप्ट इन्वॉल्व है, कंसेप्ट को ध्यान से सुनना, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट इन्वॉल्व है कि हमारे पास अगर 3 टर्म्स ए बी सी या अगर एपी में है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है? कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इसका मतलब क्या? सर जब आप b माइनस ए करोगे तो आपको एक d मिलेगा कॉमन डिफरेंस। अगर आप c माइनस बी करोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस d मिलेगा। तो सर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आप इक्वेट कर दो, क्योंकि डी डी राइट हैंड साइड में सेम है। तो उस केस में b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी हो जाएगा। सर रीअरेंज कर दो, ये माइनस बी को लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस ए को राइट हैंड साइड में, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा। और सर जी ये तो हो रहा है b इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइड बाई 2। ओ, b क्या हो रहा है? सर b हो रहा है एवरेज। किसका एवरेज हो रहा है? सर एक्सट्रीम्स का एवरेज हो रहा है, a प्लस सी बाई 2। क्या आपने नोट किया? और इसलिए है ना कभी कभी ये b को क्या कहा जाता है मालूम है? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, मीन का मतलब एवरेज, एवरेज का मतलब ये 2 टर्म का एडिशन डिवाइड बाय 2, हाँ कि ना? तो इसको ऐसे भी देख सकते हो। क्या कंसेप्ट सबका क्लियर हुआ? कोई कह रहा है सी क्या है? अरे कंसेप्ट ये है कि हमारे पास 3 टर्म्स है, ए कॉमा बी कॉमा सी, और ये टर्म्स कैसे है? एपी में है। अरे जब एपी में है तो बी माइनस ए हैज अ कॉमन डिफरेंस डी, सी माइनस बी हैज अ कॉमन डिफरेंस डी। हाँ तो फिर ये 2 इक्वेशन बना दिया, दोनों इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट किया तो बी आ गया। क्या बात समझ में आ गई? तो जरा कमेंट करके बता देना यस। कोई कह रहे सीरीज इज बिग देन, तो फिर उसमें नहीं आएगा ना अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन सिर्फ जब 3 टर्म्स होता है तभी आता है, सिंपल सी बात है। ओके चलो, अगर ये बात क्लियर हो गई तो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपका कट पेस्ट का बिजनेस, ये देखो ये आपके टर्म्स एपी में थे, और कोई पूछ रहा है क्या आप बता सकते हो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एन? हाँ हम बता सकते हैं। ये तुम आर किधर से आ गए कट पेस्ट का बिजनेस में? तुम जाओ आर, क्रॉप कर दिया हमने इसको। ठीक है, आप करते हो ना कई बार फेसबुक में, आपका दुश्मन होता है तो आप क्रॉप कर देते हो। तुम कहाँ आ गए हमारे डीपी में, अच्छा भला हमारा डीपी था, तुम आ गए घुसड़ के। हाँ तो तुम ऐसे उसको क्रॉप कर देते हो या खुद को जूम कर देते हो। ये तुम्ही से हमने कला सीखी है, कॉलेज में कई बार आपने किया होगा। खैर अब क्या मजबूरी है, ग्रुप फोटो में कह नहीं सकते तुम जाओ तुम हमारे दुश्मन हो तुम फोटो में मत आओ, ऐसे कह भी नहीं सकते। ये देखो सोनी जी, माई डीपी इज माई डीपी, नन ऑफ योर डीपी। ओके तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 टर्म्स हमारे एपी में, तो हमने जान लिया कि जो बीच वाला टर्म होता है वो अरिथमेटिक मीन होता है। सो 4n माइनस 2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म वॉज n माइनस 3 प्लस लास्ट टर्म 5n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ओके तो यहाँ पर रीअरेंज करेंगे तो 8n माइनस 4 दैट इज इक्वल टू n प्लस 5n इज 6n माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2। तो यहां पर जरा कैलकुलेट करके बता देना n की वैल्यू क्या निकल करके आ रही है। n इज 1, दैट इज करेक्ट। क्या बात सबको समझ में आई? कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं, कभी तो डायरेक्टली दे देते हैं, सीक्वेंस आपको दे दिया, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे दिया, आप बता दो नंबर ऑफ टर्म्स कितने। कभी कहते हैं कि यहाँ पर आपको 3 टर्म दे दिए, वो एपी में है तो वैल्यू ऑफ n बता दो। ठीक है, पूछने के अलग अलग ढंग होंगे, इसलिए तो मैं कहता हूं एप्टी को कभी रट्टा मत मारना, एप्टी में ढूंढने मत बैठना सर वो ट्रिक वाला फॉर्मूला दे दो, ट्रिक वाला फॉर्मूला। वो यूट्यूब पर बड़े ऐसे फेमस होते हैं ना ट्रेंडिंग वीडियोस, है ना, एप्टी का क्वेश्चन 1 सेकंड में बनाओ, है ना, ये वाला टाइम एंड वर्क का 5 सेकंड में बनाओ। होता क्या है, वो स्पेसिफिक फॉर्मेट्स के लिए होता है, सारे क्वेश्चन के लिए वो ट्रिक चलता नहीं है। क्या आपने नोट किया? इसलिए हाँ, अब देखो अब मैं यूट्यूबर भी हूँ, मुझे पता है कि क्या क्या वीडियोस लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखो कोई कह रहा है आज ही मैंने देखा। बट होता क्या है, वो ट्रिक में वो क्वेश्चन में तो सॉल्व हो जाता है बट बाकी क्वेश्चन में सॉल्व नहीं होता। अरे तो फिर काहे को इतना रट्टा मारते हो, इतने स्पेसिफिक केसेस वाले फॉर्मूलाज, एक सीधा साधा कंसेप्ट सीख लो जो हर क्वेश्चन में सॉल्व कर सको। ठीक है,
चल, अगला सवाल आपके सामने रख देता हूं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, जरा निपटाओ इसको, इसका आंसर बता दो। कोई कह रहे सर डिस्क्लेमर भी नहीं देते वहां, क्या म्यूचुअल फंड बेच रहे क्या? डिस्क्लेमर चाहिए इसको विनायक जी को कि ये एग्जाम के लिए हानिकारक है ना? एग्जाम में बी सब्जेक्टेड टू वेरियस केसेस। प्लीज वॉच दिस वीडियो एट योर ओन रिस्क। एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन नहीं आएगा, शायद नहीं, पक्का नहीं आएगा, बट मुझे व्यूज से इसलिए बना रहा हूं। चलो, यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 32 आंसर आ रहा है। अरे, कॉमन डिफरेंस आपको 32 आ रहा है? क्या बात कर रहे हो आप? सबको 32 आ रहा है कॉमन डिफरेंस? क्या बात कर रहे हो? दैट इज रॉन्ग। कॉमन डिफरेंस इज नॉट 32, इट इज 2। हाउ सर इट इज 2? हाउ? ये कैसे हो गया, है ना? ये कैसे हो गया? रवि को 2 आया बस, बाकियों को नहीं आया? गजब ही हो गया ये तो। देखो यहां पर क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स एंड द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज। तो एपी सीरीज कहा गया है आर 120 एंड 440 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस यानी सर जी डी पूछा गया है, ये एपी सीरीज का सवाल है। अरे तो फिर दिक्कत वाली क्या बात है? इतना मस्त सवाल है और इससे इससे लड्डू क्वेश्चन क्या चाहिए? अरे वो सर जी सम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अच्छा सर वो क्यों नहीं यूज कर रहे हो a प्लस टी एन वाला? अरे लास्ट टर्म नहीं दिया ना इस सवाल में, इसलिए वो टी एन वाला यूज नहीं कर सकते। मन तो कहता है टी एन वाला फॉर्मूला पर जाए, बट क्वेश्चन ने बताया नहीं है ना कि लास्ट टर्म क्या है एपी सीरीज का, तो वो फॉर्मूला यूज कैसे करे? तो मरता क्या ना करता, इस फॉर्मूला से ही जाता। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हाउ टू सॉल्व फर्दर द फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी समेशन ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म इज इक्वल टू n की जगह क्या होगा? कोई कमेंट करके बता सकता है? सर 10 टर्म्स, n की जगह 10 होगा, डिवाइड बाई 2 और फिर 2a फर्स्ट टर्म पता है क्या? फर्स्ट टर्म नहीं पता सर जी, तो उधर ही रहने दो। n-1 कितने टर्म्स थे सर? 10 टर्म्स है, तो यहाँ पर 10-1 इंटू कॉमन डिफरेंस पता है? नहीं पता है, तो रहने दो उधर ही। क्या पहला स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया? ओके। क्या S10 दिया है सम ऑफ दी फर्स्ट 10 टर्म? 120 दिया है। यस सर जी दिया है, 120 दिया है। तो यहां पर सर इक्वेशन अब बन रहा है, रीअरेंज करोगे तो ए एंड डी के बीच में इक्वेशन बनेगा। तो कोई मुझे बता सकता है क्या इस प्रकार से इक्वेशन सबका बना? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस, अगर ये इक्वेशन आया है तो। 24 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। हाँ सर ये आ गया। ओके ये आ गया, तो अब सेम काम करेंगे नेक्स्ट वाले के लिए। फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज 440, 20 टर्म्स, n की वैल्यू 20, सम हमारा 440। फर्स्ट टर्म पता नहीं, कॉमन डिफरेंस पता नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं, हम इस चीज का वापस यूज करेंगे और एक और स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे। क्या होगा वो स्टेटमेंट? S20 sum of the 20 term is equal to n by 2, 20 by 2 into 2a plus n-1 into d, n की जगह 20। ओके, S20 दिया है 440, अरे तार तो तालीत दिया है ना। तो यहां पर इक्वेशन क्या बन रहा है रीअरेंज करके? 44 इज इक्वल टू 2a प्लस 19d। क्या सबका बना? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। जैसे रवि जी ने कहा है। अरे अगर यस रवि जी, तो ये बाकी लोग फिर 32 क्यों कह रहे थे? रवि जी कोई मुझे एनलाइटन कर सकता है? क्योंकि मुझे तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, दो इक्वेशन मेरे पास है, मैं तो जस्ट सब्ट्रैक्ट करूंगा। जब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फिर 2a वाली चीज कैंसिल हो जाएगी। जब 2a वाली चीज कैंसिल हो जाएगी तो हमको d प्राप्त हो जाएगा। सो d कितना आया? यस सर दी d इज यहां से 20 और यहां से 10, सो 20 इज इक्वल टू 10 d, तो यहां पर d हमारा हो गया 2 एंड दैट वाज द आंसर। कॉमन डिफरेंस पूछ रहे थे, तो ये 32 कैसे आया? कोई मुझे बता सकता है ये मैजिक तुमने कैसे किया? सर यहाँ पर है ना n की जगह 20 रख दिए, है ना, n की जगह कुछ ऐसा किया क्या? n की जगह 20 रख दिए और इधर भी n की जगह 20, या दोनों जगह 10-10 रखा? ओके, फर्स्ट 10 टर्म्स दे स्ट्रोक ए तुक्का।
अच्छा, टीएन वाला फॉर्मूला यूज किया। अच्छा, लास्ट टर्म फाइंड कर दिया, जबकि पूछा कॉमन डिफरेंस था। ये तो अपनी धुन में चल रहा है, लास्ट टर्म की क्या जरूरत थी। ओके, आपने ये फर्स्ट टर्म की जगह टेंथ टर्म ऐसे कुछ किया क्या? अच्छा, अब मैं समझा। इन्होंने ये टेंथ टर्म 120 है, 20 टर्म 4 कैसे कैसे लोग हैं, सम लिखा है यहाँ पर। ये सम लिखा क्यों है सर? ऐसे लिखा होगा, उनको मजा आ रहा होगा इसलिए, है ना। इंक ज्यादा होगी उनके टाइपराइटर में, लिख दिया होगा, है ना। और क्या सर, ये सम तो ऐसे ही लिखा है। गजब गजब लोग हो आप। सिली मिस्टेक करने की भी एक टैलेंट होती है, कूट कूट कर भरी है आप सभी में। चलो, ऐसे सिली मिस्टेक तो मैं भी नहीं सोच सकता। खैर, इसलिए कहता हूं, चलो पहले थोड़ा ये कर लेते, फिर गेट प्रश्न पर जाते। ये कर लो, फिर गेट प्रश्न पर जाते। If sum of 5 consecutive terms in AP is found to be 120, find the middle term. हाँ सर, कुछ याद आ रहा है इसके लिए, है ना सर, कुछ कंसेप्ट इन्वॉल्व है हमको, है ना सर जी। वो 10th में बताया था कि वो जब 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है और बता नहीं रहे हैं 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कैसे एपी के, तो आपको अज्यूम करने हैं। और कैसे अज्यूम करना है वो हमको टेक्निक दिया करते थे मैडम जी। सोनी ने फिर बता दिया 24, आनंद कुमार 24, रवि सभी कह रहे 24, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, दो मेथड से। एक मेथड सूझ नहीं रहा, दो मेथड की बात कर रहे हो। अरे एक मेथड तो सूझ रहा होगा आपको। दिया है एपी सीरीज है, कह रहे हैं 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो दिक्कत वाली बात क्या है। और कह रहे हैं सम कैसा है उनका, सम है 120, तो मिडिल टर्म आपको बताना है। ओके, तो सर जी लेट अस से दैट एपी सीरीज, अभी अभी आपने बताया था कि एपी सीरीज की स्ट्रक्चर कैसी होती है। फर्स्ट टर्म ए, नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी, नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d, नेक्स्ट टर्म ए प्लस 3d, ऐसे 5 टर्म चाहिए, अब तक तो 4 ही टर्म हुए, ये 5वां टर्म। ओके, तो ये मेरा एपी सीरीज रेडी। अब कह रहे हैं सर इनका सम जो है वो 120 है। ठीक है, सम ऑफ द 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 120। सो सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, हमारे पास 5 टर्म है, सभी को ऐड कर लीजिए। सो ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 4d, दैट इज इक्वल टू 120। अब सर जी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारे ए कितने बार आ रहे हैं सर? ये ए 1 2 3 4 5 बार आ रहे हैं, यानी हमारा हो जाएगा 5a ऐड करने पर। ये डी कितने बार आ रहे हैं? डी प्लस 2d प्लस 3d प्लस 4d, सर ये ऐड करने पर 10 बन रहा है। सो प्लस 10d दैट इज इक्वल टू 120। सर 5 सभी से कैंसिल हो करके a प्लस 2d दैट इज इक्वल टू 24। क्या सभी को आया? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। 5 से जब डिवाइड किया तो सर a प्लस 2d इज इक्वल टू 24 आया। सर a एंड d की वैल्यू नहीं आई, हमको आया a प्लस 2d इज 24। हाँ, तो a प्लस 2d इज द मिडल नंबर, वही तो पूछ रहे थे कि मिडल नंबर क्या होगा। तो मिडल नंबर आपका होगा 24। अब सबको समझ में आया? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस, कैसे ये मैंने मेथड 1 से सॉल्व किया। ठीक है, दिस इज मिडल नंबर। कुछ बच्चे जानना चाहते हैं सर कुछ और अगर पूछते पहला टर्म तो इसी क्वेश्चन को चेंज करके पूछते दी फर्स्ट टर्म, तो फिर कैसे करते? अगर फर्स्ट टर्म पूछते तो फिर तो ये हेल्प नहीं करता ना, क्योंकि इधर तो सर यहाँ पर आपके पास एक ही है a प्लस 2d दैट इज इक्वल टू 24, दो अननोन एक इक्वेशन, तो कैसे सॉल्व करोगे? हाँ यार, दो अननोन इक्वेशन कैसे सॉल्व करो? तो कुछ और भी होना चाहिए मेथड। अब वो कुछ और मेथड है ना, इस प्रकार से है, टेस्ट का हमारा बिजनेस है। तो हमने क्वेश्चन को कॉपी किया, पेस्ट किया, और हमने कहा कि नेक्स्ट टाइम से कोई अगर हमको ये कह दे कि 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी, तो हम है ना चालाकी वाले टेक्निक से जाएंगे। हम ऐसे नहीं जाएंगे गोलू मोलू वाले बच्चे 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म तो a प्लस डी ए प्लस 2d, है ना, ऐसे नहीं जाएंगे। हम कैसे जाएंगे पता है? हम कहेंगे कि लेट अस से दिस इज a, अब इसके आगे अगर बढ़े तो a प्लस डी, इसके अगर आगे बढ़े तो a प्लस 2d। अरे तो पीछे भी तो जा सकते हैं ना, a माइनस डी पीछे चलेगा। हाँ, जरा बताना कॉमन डिफरेंस कितना हुआ?
कोई बता सकता है? ये दो टर्म के बीच में कॉमन डी हुआ सर अभी भी। हाँ, तो मतलब a माइनस डी अगर पीछे जाओ तो वैलिड टर्म है, इनवैलिड टर्म नहीं है। तो अगर एक और बार मैं पीछे गया तो क्या आएगा? a माइनस टू डी। क्या अभी भी हमको कॉमन डिफरेंस डी मिल रहा है? चेक कर लो, a माइनस डी माइनस a माइनस टू डी, सो a माइनस डी माइनस a प्लस टू डी, a माइनस a कैंसल, माइनस d प्लस टू डी इज d, कॉमन डिफरेंस d मिल रहा है। सो नाउ माई गिवन थिंग इज AP series in a special version. 5 consecutive terms in AP in a special version. ये स्पेशल क्यों है इतनी? ये इसलिए इतनी स्पेशल है क्योंकि जब सभी टर्म्स को ऐड करोगे ना तो डी गायब हो जाता है पिक्चर से। अरे हाँ सर जी, ये तो कितना मजेदार है। और आपको सीधा ए का आंसर मिल जाता है। कह भी तो रहे थे ना, सम ऑफ दी 5 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज 120। तो जब आप सभी को ऐड करोगे तो डी पिक्चर से गायब हो जाता है ना। ये देखो, ऐड करने पर कौन बच जाता है? a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी 5a दैट इज इक्वल टू 120। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 24। अब a की वैल्यू आ गई 24 तो यहां पर आप देख सकते हो a इज 24 और नेक्स्ट टर्म होगा 24 प्लस डी। तो कोई अगर d पूछे तो d का आंसर कितना था? d का आंसर कितना था? d का आंसर कोई कह रहा है 1, कोई कह रहा है 0। अरे क्या था आंसर? 1। यस, द आंसर इज डी कैन बी एनीथिंग। 1 क्यों? इधर से क्या पता चलता है डी क्या था? कुछ पता चलता है क्या? डी कैन बी एनीथिंग। अरे अगर तुम डी को 1 मानो तब भी सेटिस्फाई कर रहा है, डी को 0 मानो तब भी सेटिस्फाई कर रहा है, अगर तुम डी को 5 मानो तब भी सेटिस्फाई कर रहा है। अरे हाँ कि ना? डी कैन बी एनीथिंग, इससे कुछ पता नहीं चलता। ए फाइंड करने से डी का कुछ पता नहीं चलता क्योंकि डी हर जगह से कैंसिल हो रहा है। अब मैं क्या कहूँ, आप होके कुछ कहते हो 1 है ना सर, कितने कॉन्फिडेंटली चलो आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए लेकर चलता हूं। कोई कह रहा है सर इवन नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म होता तो, हाँ, जब इवन नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म होता तो ये आपने अच्छी बात बोली। इवन कॉन्जिक्यूटिव यानी कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। जैसे अगर 2 से स्टार्ट किया जाए, इवन कॉन्जिक्यूटिव कोई कहे तो नेक्स्ट टर्म होना चाहिए 4, फिर बाद में 6, फिर बाद में 8, फिर बाद में 10, ये चलता रहेगा। तो कोई मुझे बता सकता है कि यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? हाँ, यहां पर कॉमन डिफरेंस 2 हुआ। ठीक है। अच्छा, कोई ऑड कॉन्जिक्यूटिव कहे तो? सर ऑड कॉन्जिक्यूटिव तो स्टार्ट लेटर से 1 से हुआ, ये ऑड नंबर, इसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 3, इसलिए कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। कोई ऑड नंबर को स्किप मत कर देना। फिर उसके बाद 5, 7, 9 ऐसे। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? 2। अरे 1 कौन कह रहा है आशिफ जी? 1 कौन कह रहा है? 2 ही तो हुआ ना, 5 माइनस 3 2। ओके, तो जब इवन कॉन्जिक्यूटिव या ऑड कॉन्जिक्यूटिव का जिक्र हो तो आपको नोट करना है उस केस में कॉमन डिफरेंस 2 होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है ना, कैसे कैसे हो सकते हैं सर? कोई ऐसा कह सकता है 1 2 3 4 5 6 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 1 के 2 3 4। हाँ, तो इसमें कॉमन डिफरेंस तो 1 आ रहा है फिर। इसमें कॉमन डिफरेंस तो 1 आ रहा है, हाँ कि ना? तो क्वेश्चन में जब कॉन्जिक्यूटिव कह रहा है तो आप चेक करो इवन है या ऑड है ना? अगर वो इवन पूछता तो ये रहा, अगर वो ऑड पूछता तो ये रहा, अगर वो पूछता बस ये इवन ऑड ही पूछते स्पेसिफिक, ऐसे तो कॉन्जिक्यूटिव बहुत सारे नंबर है, हाँ कि ना? 10 के मल्टीपल्स के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 11 के मल्टीपल्स के कॉन्जिक्यूटिव नंबर, हाँ कि ना? तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो मोस्ट फेमस यही है इवन ऑड कॉन्जिक्यूटिव। ओके, चलो आगे बढ़े। आप क्लियर? लेकर चलता हूं टू दी नेक्स्ट प्रश्न। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है ना वो गेट के सवाल है, और गेट में बहुत सारे सवाल पूछे हैं एपीजीपी सीरीज से। तो लेट अस सी, आर यू एबल टू सॉल्व 2013 कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन? What will be the maximum sum of
44, 42, 40 पीछे जा रहे हैं, कितना पीछे जा रहे हैं वो नहीं बताया, और यार क्वेश्चन कर दिया 502, 504, 506, क्या होगा फिर मैक्सिमम सम? सोचो। कोई कह रहा है बी, कोई कह रहा है सी, अलग अलग आंसर आ रहे हैं सभी के। अयन जी ने सी कहा है, सोनी जी सी कहते हैं, शिवम बी कहते हैं, टिक टिक गड़ी तुम रुक जाओ। तो यहाँ पर बिल्कुल सही पहचाना, सी इज द राइट आंसर। कैसे सर सी इज द राइट आंसर? समझा नहीं कुछ, क्योंकि ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। कितनों को ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? 44 फिर 42 फिर 40 पीछे पीछे जा रहे, बात समझ नहीं आ रही है सर जी, पीछे पीछे जा रहे, कैसे करे फिर? तो काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे कि मुझे नहीं आया, मुझे नहीं आया। ओके, तो नोट कीजिएगा सुमाया जी, नोट कीजिएगा, जैसे जैसे आप पीछे जाते हो 44, 42, 40, फिर बाद में 38, दो दो का फासला है ना, देखो दो दो का फासला है, तो जब दो दो के फासले में पीछे जाते हो तो फिर कैसे होगा? अरे सर ये 2 का मल्टीपल लग रहा है, हाँ कि ना? ये 2 इंटू 22 तो हमारा 44 बनता है, सिर्फ 2 का मल्टीपल है। तो सर वो अगर पीछे जाएंगे तो फिर ऐसे आएगा, फिर लास्ट में जाते 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 कि 4, 2, इसके पीछे 0, इसके पीछे -2। अरे बट सर जी माइनस में मत चले जाना, माइनस में क्यों ना जाओ, पीछे तो मैं कितना भी जा सकता हूं ना, तो माइनस में क्यों ना जाओ? सर जी मैक्सिमम सम पूछा है, जब नेगेटिव को इंक्लूड कर लोगे तो मैक्सिमम सम कहां मिलेगा? वो नेगेटिव वाले प्लेयर्स हमारा सम को डिक्रीज कर देंगे। नो नेगेटिविटी, जब आपको मैक्सिमम पर जाना है नेगेटिविटी शुड बी आउटसाइड। मोटिवेशनल तो यही कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर तो यही कहते हैं, इफ यू नीड मैक्सिमम आउटपुट, इफ यू वांट टू बी एट शिखर, नंबर 1 बनना है, विश्व विजेता बनना है, तो नो नेगेटिविटी, ना नेगेटिव बोलो, ना नेगेटिव देखो, ना नेगेटिव सुनो, तभी आप मैक्सिमम पोटेंशियल पर जा सकते हो। हाँ, तो यहां पर भी वही बात है, अगर ये -2, -4, -6, ये जब मैं लोगों को ऐड करने लगू तो मेरा सम डिक्रीज हो जाता है, बट मुझे अगर सम मैक्सिमम चाहिए तो इन लोगों को निग्लेक्ट करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, और अगर मैं निग्लेक्ट कर रहा हूं, एलिमिनेट कर रहा हूं, तो आप नोट कीजिएगा कि ये सारे प्लेयर्स को भगा दीजिए। तो ये रहा मेरा सीरीज, ये रहा मेरा अब सीक्वेंस। अब क्लियर हो गया? तो जरा कमेंट करके बताना। अरे तो जीरो की क्या जरूरत है, जीरो तो कितने भी अंडे डालो, इसका तो कोई रोल ही नहीं है पिक्चर में, तो जीरो को भी हटा दो। जीरो का क्या रोल है? जीरो को कोई रोल नहीं होता। हाँ, जब जीरो चेक के आगे लगता है ना तब रोल होता है, विनायक जी कहते हैं, है ना, तभी तो हर्षद मेहता वाली फील होती है। जब जीरो चेक के आगे लगते, पीछे लगते तो उसमें तो क्या ही बताया, घर वाले भी पीछे ही पढ़ते रहते हैं ना, तू जीरो है जीरो है, आगे कोई नहीं लगाता, जब पीछे लगाते, पीछे में कोई वैल्यू नहीं है, आगे में वैल्यू। ओके, तो ये सीक्वेंस को अगर मैं इस फॉर्म में कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? किस फॉर्म में? ये 2 को पहले लिखो, फिर बाद में 4 को, फिर बाद में ऐसे नंबर्स आगे बढ़ेंगे, है ना, फिर बाद में 38, 40, 42, 44, है ना? ठीक है, ये सीरीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो अब मैं कह सकता हूं मेरा प्यारा सा एपी सीरीज है। अब अगर प्यारा सा एपी सीरीज है तो आपको पता है कैसे निपटाना है इसको। सर दिस इज एपी सीरीज and somebody is asking me what is the sum of the AP series, then it is n by 2, first term plus last term, first term plus last term. So इसमें दिक्कत ये है, I do not know how many terms are there in this series. तो सर ये मैं n को कैसे निकालू? फिर ये मेरे लिए समस्या हो जाएगी, ये मेरे लिए समस्या हो जाएगी। बाकी तो मुझे पता है, the first term is 2, the last term is 44, ये तो पता है, but how do I find n? ओके, तो कोई कह रहा है टीएन वाला फॉर्मूला यूज करो। वेरी गुड यार, टीएन वाला फॉर्मूला यूज करो, बिल्कुल सही पहचाने। टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और सर जी फिर कह देना इसमें कि लास्ट टर्म हमारा 44, क्या सुना आपने? 44 ही सुना ना, बिल्कुल सही सुना। फर्स्ट टर्म हमारा 2, कॉमन डिफरेंस हमारा 2, जब सब्स्टिट्यूट किया 44 इज इक्वल टू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, तो फिर आंसर कितना आया? मैं सॉल्व करूं या आप कमेंट करके बताओगे? कोई कह रहा है 22,
सभी 21 + 1 आया सभी को, 21 + 1 यानी 22, और अगर 22 आ गया तो फिर ऊपर आप कह सकते हो 22 / 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एंड यस यू गॉट योर आंसर, इट इज 506। मजा आया तो कमेंट करके बता देना यस। तो गेट के सवाल कठिन नहीं होते हैं, डिकोड करने का एक स्टाइल होता है, समझने का एक स्टाइल होता है, कुछ ना कुछ एडिशनल देंगे वही तो गेट है ना, कुछ ना कुछ एडिशनल देंगे वही तो गेट है, और क्या है। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी कुछ अगर और मेथड मिल जाता ना तो सर काफी मजा आ जाता, मतलब सर ये तो ठीक है लास्ट टर्म निकालने के लिए ऐसे कहा, बट कुछ और के लिए ये क्या है, ये 2 है ना, सो 2 × 1 देन 2 × 2 देन 2 × 3 ... 2 × 22 22 समझ में आया तो एक बार कमेंट करके बताना यस। समझ में आया या नहीं? कोई कह रहा है सर 0 कंसीडर कर सकते हैं क्या, पर उससे कुछ होगा नहीं, 0 हैज नो रोल, 0 हैज नो रोल, है ना, उससे कुछ होगा नहीं। तो फिर आपको 23rd टर्म बनाना पड़ेगा, उसका रोल कुछ नहीं है, फिर 23rd टर्म बनाना पड़ेगा ना, 22 कैसे होगा उस केस में, 0 से स्टार्ट करोगे तो, ठीक है। हाँ तो उसमें एक टर्म और हो जाएगा ना, 3 टर्म आ गए, 23 टर्म आ गए, फिर बाद में फर्स्ट टर्म 0 है, लास्ट टर्म 44, ऐसे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। क्या ये कहानी सबको समझ में आई? अगर ये TN वाली कहानी मजा नहीं आता तो फिर कैसे करना चाहिए, जरा कमेंट करके बताना, समझ में आया? 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ऐसे जाएंगे तो 2 कितना जार 44, सर 2 22s are 44, तो 22 टर्म्स हमारे पास थे। टेबल आपने बाइट किया ना, 2 1s are 2, 2 2s are 4, हाँ तो टेबल बाइट करते तो वो कभी गिना नहीं क्या वो टेबल में कितने नंबर थे वो, जब 1s are 2 कहते हो 2s are, हाँ तो फिर अब समझ में आया। इतना भी बेसिक में मत घुसेड़ो कि मुझे ऐसा फील हो कि मैं सीनियर केजी बच्चों को पढ़ा रहा हूं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर मेरे से ये 2 1s are 2 कराओगे, कुछ बच्चे रिकॉर्डिंग में कहेंगे सर जी कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं ना, ये गेट एस्पिरेंट ही है ना, गेट एस्पिरेंट है। चलो नहीं तो कहना पड़ेगा प्री रिक्विजिट सीनियर केजी की बुक है ना, प्री रिक्विजिट 5th स्टैंडर्ड की बुक। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, 2014 टेलीकॉम। The sum of 8 consecutive odd number is 656. The average of 4 consecutive even number is 87. What is the sum of the smallest odd number and the largest, second largest even number? काफी अच्छा है यार ये सवाल, 2014 टेलीकॉम सेट 2 मैकेनिकल में भी आया था। एक मिनट हो चुका है, किसी का आंसर नहीं आया। सुमा जी कहती है समझ नहीं आ रहा, हाँ वो तो पूरी दुनिया को नहीं आ रहा है, ठीक है। जब भी बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स दिखाई दे स्टेप बाय स्टेप जाना है, हर एक स्टेटमेंट को डिकोड करना है, आगे बढ़ना है, डिकोड करना है, आगे बढ़ना है, और फिर लास्ट में देखना है कि फाइंड क्या करना है। जब पता चल जाए फाइंड क्या करना है फिर बाद में पीछे जा करके वापस से रीथिंक करना है। ऐसी तो करते हो ना पजल में, पजल में पता तो होता है कि जाना कहां पर है, बट ये नहीं पता कि रास्ते कौन से है। हाँ तो फिर आपके पास ऑप्शंस दिए होते हैं ना, आपको पता है वो अलग अलग कट करके पीसेस दिए होते हैं, आप जोड़ जोड़ के चेक करते हो ये वाला फिट होगा, ये वाला फिट होगा, किसमें वो पूरा पिक्चर बन जाएगा। आपको पता है कि ऐसा पिक्चर दिखना चाहिए, और पीसेस दिए होते हैं जिप्सॉ, जो जोड़ने होते हैं, आप ट्रायल एंड एरर करते हो, ऐसे जोड़ के देखो वैसे जोड़ के देखो।
ये सोनी जी को देखो, पुणे से हो क्या सोनी जी, है ना? यहाँ पर सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर एंड द सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर पूछा है, ये हमको स्टेटमेंट्स दे रही है बीच बीच में। ओके, सो टाइम इज अप, ये हो गया 2.30, सो टाइम इज अप। सो क्या आया आपका 163 है, 163 कैसा है इनको, 163 कैसा है, हाँ ये देखो 657, 161 ऐसा आना। सोनी जी को 13 आया, वेरी गुड, द राइट आंसर इज 163। समझ में आया, द आंसर इज 163। तो कैसे आया, बट ये 163 को समझ नहीं आया। देखो जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, सम ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 656। तो क्या पर लिखने की जरूरत है क्या कि एपी सीरीज है या जीपी सीरीज है या कुछ एचपी सीरीज है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। देख करके पता चल गया कि जब कोई कह रहा है 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ही रिप्रेजेंट करता है कि वो एपी सीरीज था, हाँ कि ना। और अगर वो एपी सीरीज था तो अभी अभी सिखाया था कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स में कॉमन डिफरेंस क्या होता है। सर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स में कॉमन डिफरेंस 2 का होता है। जैसे बेसिक एग्जांपल 1, 3, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, कॉमन डिफरेंस 2 का है। हाँ, इन्होंने बताया नहीं है वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है, इसलिए हम मान नहीं सकते कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, हम मान नहीं सकते। इन्होंने बताया नहीं कि स्टार्टिंग नंबर क्या है, बट इन्होंने ये बताया कि हमारे पास 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, तो n की वैल्यू दी है 8। अच्छा, सम भी दिया है, सम ऑफ द 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 656, सो S8 इज इक्वल टू 656। अच्छा, इन डेटा से कुछ निकाल सकते हो क्या? हाँ सर जी, इन डेटा से निकाल सकते, क्या निकाल सकते हो सर? वो हमको Sn का फॉर्मूला पता है ना, S8 इज इक्वल टू n/2 to a plus n minus 1, so 8 minus 1 into d, कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है। S8 की वैल्यू पता है 656, अरे तो फिर कैलकुलेट करके बता दो ना, रीअरेंज करके, a ही तो अननोन है, तो रीअरेंज करके a की वैल्यू कितनी आई? अरे सर a की वैल्यू 75 आ गई, वेरी गुड। क्या सभी को a का वैल्यू 75 आया? और अगर a का वैल्यू 75 आ गया तो a क्या होता है, a इज दी फर्स्ट टर्म, तो पहला टर्म मिल गया हमको सर, पहला टर्म हो गया 75। और ये कितने का सीरीज है सर जी? ये 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सीरीज है। सो 75 के बाद 77, 70 सर 9, ऐसे जाना पड़ेगा। कितना जाना पड़ेगा? अरे बहुत ज्यादा मत चले जाना। क्यों बहुत ज्यादा क्यों नहीं जाए? क्योंकि सर जी इन्होंने लास्ट में कहा है सम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन होगा इस पूरे सीरीज में? सर स्मॉलेस्ट ऑड नंबर तो ये 75 होगा ना, आगे आने वाले प्लेयर्स तो बड़े होंगे, यही तो होगा हमारा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। क्लियर? इसके लिए मैं कह रहा हूं आगे बढ़ना मत, बढ़ने के लिए बढ़ सकते हो, टाइम पास करना है। लास्ट टाइम आपको 89 आएगा सबको आया 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स में, लास्ट टर्म 89 आएगा, बट इतना जाना ही क्यों है? तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर पूछा गया है, हम 75 को हाईलाइट करके रुक गए हैं। अब आगे बढ़ना है, चीजों को डिकोड करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 87। ये खतरनाक स्टेटमेंट है। एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 87। क्या आपने नोट किया? इन्होंने हमको एवरेज दिया है, इन्होंने हमको सम नहीं दिया है, एवरेज दिया। आप क्या करेंगे? अरे सर वो हमने कुछ एवरेज का कंसेप्ट पढ़ा है, एवरेज होता है सम बाय टोटल। तो सर जी रीअरेंज करोगे तो सम हमारा एवरेज इनटू टोटल होगा। ओ, एवरेज कितना दिया था सर? यहाँ पर एवरेज दिया है 87, और टोटल कितने नंबर्स है इन दिस सीक्वेंस? सर 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो 4 नंबर है। तो क्या मैं कह सकता हूं एवरेज की जगह हमको रखना पड़ेगा 87 एंड टोटल की जगह 4 नंबर हमको रखने पड़ेंगे। और कोई कह रहा है सर इसमें तो दिया नहीं है एपी सीरीज, तो कैसे पहचाने? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होता है जी आकाश? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कोई भी मान लो, कहीं से भी मान लो, 4 से मान लो कि 4 से आप कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बनाओ। सो 4 के बाद हमारे पास इवन नंबर आता है कौन? 6 आता है, उसके बाद 8 आता है, उसके बाद 10। तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस 2 का हुआ ना। अरे तो हुआ ना एपी सीरीज, तो हुई ना इनडायरेक्ट बात, सीधी बात नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट बात कर रहे। ठीक है, चलो
अभी किसी ने आपसे ये कह दिया विनायक जी तुम जेंट्स टॉयलेट में जाना, तो अब क्या चेक करोगे विनायक जी बॉय है क्या जेंट्स टॉयलेट में जा रहे हैं? ऐसे पूछोगे विनायक जी को तुम बॉय हो क्या, है ना? नहीं पूछोगे। कोई किसी ने कहा है जेंट्स टॉयलेट में आपको जाना है, ऐसे पूछोगे थोड़ी ना कि तुम बॉय हो या गर्ल हो। ये सिंपल सी बात है। सिमिलरली जब कोई कह रहा है कॉन्जिटिव इवन नंबर, तो ये सिंपल सी बात है कि वो एपी सीरीज इनडायरेक्ट वे में कहना चाहता है, जहां पर कॉमन डिफरेंस 2 का है। क्या बात सबको समझ में आ गई? तो एक बार कमेंट करके बता देना। ये कैसे कैसे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं आपको, कभी कभी मैं हंसने लग जाता हूँ, ठीक है, हंसी कंट्रोल करनी पड़ती है ना। विनायक जी कहते हैं कुछ भी सर, हम तो गर्ल्स वॉशरूम में जाते हैं, आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि हम बॉयज वॉशरूम में जाते हैं? विनायक जी वो फिर आपकी इच्छा, हम थोड़ी ना रोक सकते हैं, वो आपकी इच्छा है ना। अब वो गर्ल्स अगर आपको, क्योंकि हमारे कॉलेज में एक लड़का था नीरज करके, है ना, तो वो चला गया था गर्ल्स वॉशरूम में, और गर्ल्स एक मतलब गर्ल्स शॉवर, वो कहते हैं ना चेहरा धो रही थी, हाँ, तो चेहरा धो रही थी, तो गर्ल्स ऐसे देख रही उनको, ये क्या, और करके भी आ गया वॉशरूम। गजब की बात ये उसने चेक भी नहीं किया, है ना, वो गया और करके भी आ गया वॉशरूम। मैं कह रहा हूँ इसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड मिलना चाहिए, है ना। ये क्या बाकी लोग को तुम दे रही, इनको गोल्ड मेडल पहनाओ। और फिर गर्ल्स अब बाहर आकर के कह रही थी कैसा लड़का है भाई, ये गर्ल्स वॉशरूम में टॉयलेट करता है ना। तो गजब गजब लोग हैं, क्या बताए, है ना। इमरजेंसी कॉल, इमरजेंसी नहीं हुआ, क्या था मैं बताता हूँ। मेरे कॉलेज में है ना एक तो कलाकार डिजाइनर था। फर्स्ट फ्लोर में जब हमारी क्लास होती थी, तो मान लेते हैं कुछ ऐसे, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि क्या था, कि हमारा ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर है। तो फर्स्ट फ्लोर में हमारी क्लास यहाँ पर चलती है, और फिर बॉयज वॉशरूम यहाँ पर ही होता था। बट जब आप फर्स्ट फ्लोर में बात करो, तो हम तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट फ्लोर में थे, सेकेंड ईयर में सेकेंड फ्लोर पर आ गए। अब सेकेंड फ्लोर में क्लास यहाँ पर हो रही है, बट यहाँ पर गर्ल्स वॉशरूम है। अब जिन बॉयज को आदत लगी है, कि यार हमको क्लास हो गया, फिर क्लास के बाद वॉशरूम जाना है, वो आग बंद करके वैसे ही मुड़ जाते हैं, आग बंद करके, रोज की आदत है कि क्लास होने के बाद मुड़ना है वहां पर, तो इधर भी मुड़ गए। अब वो क्या पता कि इधर तो भाई गर्ल्स वॉशरूम थी, है ना, और वो करके आ गया। खैर, तो आप प्लीज ऐसे नोट कीजिएगा, आप ऐसी हरकतें ना करो। अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तो कल को उठ करके आप पर मीम्स बनेंगे, फिर आप वायरल हो जाओगे। फिर करने तो गए थे पीएसयू नौकरी, फिर पता चला टिकटॉकर बनना बढ़ जाएगा, है ना, फिर आपको स्पॉन्सर्स मिलेंगे, करियर बना लोगे आप उसमें। तो तो देख लेना, पीएसयू नौकरी करनी है या टिकटॉकर बनना है। खैर, कोई कह रहा है सर इन मेनी कॉलेजेस नो वॉशरूम फॉर गर्ल्स इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। अब ये तो गजब ही है यार, है ना। ये कौन सा कॉलेज है, कौन था ये डिजाइनर, है ना, जो इतना कंफर्म था कि मैकेनिकल में टीचर भी लड़के होने वाले हैं और स्टूडेंट भी लड़के होने वाले हैं, कि गर्ल्स वॉशरूम की जरूरत ही ना पड़ेगी। ऐसे कौन लोग थे, है ना, आज तक वो ढूंढ रहे हैं बट मिले नहीं, कौन से लोग हैं ऐसे। खैर, तो यहाँ पर हम सम के बारे में बात कर रहे थे। सर पूरा खेला है कि अब सम को कैसे फाइंड करें। अब अगर सम को फाइंड करना है, सो हाउ डू आई फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो सर जी n इज इक्वल टू 4, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है तो कॉमन डिफरेंस 2 होगा। और सम कितना दिया था, सम दिया नहीं था, वही तो फाइंड करना है ना। सम ऑफ दी 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, इट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस हिसाब से इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। फिर सम क्या होगा, n की जगह 4, ए पता नहीं, n-1, 4-1 3, डी हमको पता है 2। अच्छा, तो फिर यहां से ए की वैल्यू मिल रही है। एनीबॉडी, ए की वैल्यू कितनी आ रही है? अरे 1 जार 2 जार 2 1 जार 2 जार करो जरा। सबको आया 84? अगर सबको आया 84 तो बिल्कुल सही जा रहे हो। ए की वैल्यू है 84, तो ये मेरा पहला टर्म, मेरे 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। सो 84 के बाद 86 के बाद 88 के बाद 90। इनको क्या चाहिए था, 90 मत चूज कर लेना, क्योंकि इनको सेकेंड लार्जेस्ट इवन नंबर चाहिए था, लार्जेस्ट इवन नंबर नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट। तो इसको चूज नहीं करना था, इसको चूज करना था, बिकॉज दिस वॉज दी सेकेंड लार्जेस्ट। क्लियर? अब अगर क्लियर हो गया तो फिर फाइनल आंसर क्या है, सम करना है स्मॉलेस्ट प्लस सेकेंड लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट वॉज 25, सेकेंड लार्जेस्ट इज 88,
ऐड करने पर मिल जाता है 163। वी आर डन एंड डस्टेड। मजा आया तो बोलो यस। क्लियर। सेकंड वाला मस्त था क्योंकि सेकंड वाले में एवरेज दिया था, एवरेज क्वेश्चन में 87 दिया था और इसलिए आप चकरा गए। सर एवरेज 87 दिया, क्या करें? एवरेज इज सम बाय टोटल, रीअरेंज करोगे तो सम इज एवरेज इनटू टोटल। सम का तो फॉर्मूला पता ही है एपी के लिए, बस उठा करके रख दो फिर, तो फिर आपको मिल जाता है ए का वैल्यू। ए का वैल्यू आ गया तो आगे बढ़ सकते हो। कोई कह रहा है अगेन एट 88, वो सेकेंड लार्जेस्ट इवन नंबर कह रहे थे, सेकेंड लार्जेस्ट, तो 90 इज द लार्जेस्ट, 88 is the second largest, 86 is the third largest, 84th is the fourth largest. So the second largest was 88. So 75 plus 88, we got 163. Done and dusted. Now clear? Okay. कोई कह रहा है सेकेंड लार्जेस्ट इज 86 है, ये सेकेंड नंबर हुआ, ये सेकेंड लार्जेस्ट नहीं हुआ। फर्स्ट लार्जेस्ट 90, उसके पीछे 88। अच्छा आपने 86 ले लिया होगा, अरे वो सर सेकेंड नंबर इन दी सीक्वेंस, ऐसा सोच करके ऐड कर दिया होगा। अंग्रेजी समझो, अंग्रेजी, भावनाओं में मत बह जाना, है ना, भावनाओं में मत बह जाना। इन्होंने वो सेकेंड, इधर स्मॉलेस्ट ऑड नंबर एंड सेकेंड नंबर ऐसे सोच, सेकेंड इवन नंबर सोच लिया होगा, इसलिए 86 पर अटके हुए थे। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, गेट का प्रश्न 2014 टेलीकॉम। मस्त सवाल है, हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ ना कुछ ट्रैप, कुछ ना कुछ गलतियां बच्चों से सीखोगे। सो ये रहा, इन अ सीक्वेंस ऑफ 12 consecutive odd number, the sum of the first 5 number is 425. What is the sum of the last 5 numbers in the sequence? 2014 telecom. He is emotional like me. अच्छा सुमाया जी भी वो सैड सॉन्ग्स पर रोती है शायद। ये कौन है? ही इज इमोशनल लाइक मी, है ना, मोटे मोटे आंसू निकालती है जब कुछ ऐसे इमोशनल डायलॉग हो जाते हैं, ऐसे रोती है। फिर मूवीज में लोग कहते हैं क्या हो गया, क्या हो गया, है? हम तो ऐसे स्पेशली देखते हैं, कुछ इमोशनल सीन आ गया ना, हम ऐसे लोगों को ऐसे घूर घूर के देखते हैं, आंखों से पानी आ रहा है ना, नाक बह रही है या नहीं, है ना। ठीक है, हमको बड़ा मजा आता है क्योंकि हमको पता है वो तो एक्टिंग कर रहे हैं, रियलिटी कुछ है नहीं। रियलिटी में ऐसे होता है क्या, कोई रो रहा है और बीच ऐसे धुन बज रही है, ना 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 ना, ऐसे धुन बज रही है, ऐसे होता है? कभी नहीं होता है ना। वो एक्स्ट्रा फील लाने के लिए डायरेक्टर ऐसा करता है। तो ऐसे देखते हैं भाई, कौन कौन रो रहा है ऐसे। 475 किसी ने कहा है दी सम ऑफ दी लास्ट 5 नंबर, बिल्कुल गलत है अनमोल जी, 100% गलत। ये कौन से लोग हैं कुमार जी, क्या बात। बहुत सारे बच्चे हैं ना इधर परेशान हो गए सर, 12 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। सर सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d करते जा रहे सर ऐसे सर, 12 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। फिर बाद में सम ऑफ दी फर्स्ट 5 नंबर ऐसा है, फिर बाद में सम ऑफ दी लास्ट 5 पूछ रहे सर, कितनी मेहनत है ये, इतनी हम नहीं करेंगे। तो कैसे करना चाहते हो सर? कुछ और टेक्निक बताओ, है ना, कुछ ऐसे टेक्निक बताओ चुटकियों में आंसर आ जाए। कितने चाहते हो चुटकियों में आंसर आ जाए? अगर आप चाहते हो चुटकियों में आंसर आ जाए तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि अगर आपके पास A1 A2, ये मेरे नंबर्स है ना, फर्स्ट टर्म इज A1, सेकेंड टर्म इज A2, थर्ड टर्म इज A3, फोर्थ टर्म इज A4, फिर A5, फिर A6, फिर A7, फिर A8, ऐसे अगर मैं जाऊं अप टिल A12, तो ये मेरे हो गए 12 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। हाँ सर आपके वो 12 नंबर हो गए ऐसे। अच्छा फिर क्या कह रहे थे? फिर कह रहे थे आपको सम ऑफ दी लास्ट 5 नंबर इन दी सीक्वेंस निकालना है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं सम ऑफ दी लास्ट 5 नंबर इन दी सीक्वेंस वो कैसे मिलेंगे? लॉजिक देखना, मेरा लॉजिक बड़ा खतरनाक होगा। मैं कह रहा हूं एक सीक्वेंस डेवलप करो, सेम ऊपर से ही आ रहा है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, और उसमें इतनी टर्म्स है, 7 टर्म्स ही है। हाँ उसमें 7 टर्म्स ही है। अब अगर ऐसा है कि मेरी दूसरे सीक्वेंस में जस्ट वो 7 टर्म्स है, पहली सीक्वेंस में 12, दूसरे में 7, तो फिर अगर मैं दोनों सीक्वेंस को फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा सर? दोनों सीक्वेंस को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो ना तो सर वो A8 से ले करके A12 तक का टर्म मिल जाएगा, लास्ट 5 टर्म्स हमको मिल जाएंगे। काउंट करो, A8 A9 A10 A11 A12,
लास्ट 5 टर्म्स हमको मिल जाएंगे। अरे तो सर जी ये तो लॉजिक हो गया। लेट अस से सम ऑफ 12 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। जब ऐसा करोगे तो सम ऑफ लास्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपको मिल जाएगा। हा कि ना? अरे हा कि ना? अगर आप सम ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स करोगे माइनस सम ऑफ फर्स्ट 7, है ना, सम्स की बारे में बात हो रही है। कोई कह रहा है ऑड नंबर था ना, मैं इन जनरल A1 A2 A3 माना हूं इन जनरल। अब वो ऑड नंबर ही है, मैं लेटर नहीं दे सकता हूं। अगर कोई मेरे को ये कहता है ऑड नंबर है 1 3 5, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता लेटर से दिस इज A1 दिस इज A2 दिस इज A3, कह सकता हूं ना। तो बस वैसे ही तो कह रहा हूं मैं, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है तुमको? नहीं सर इसमें भी हमको है, हम अर्नब है, हम अर्नब है। हाँ बाकी चिंता छोड़ दो निमे जी, लॉजिक समझ में आ गया तो एक बार बता देना। लॉजिक समझ में आ गया कि हम क्या करेंगे, ये सारे टर्म्स को ऐड करेंगे और कहेंगे लेट अस से दिस इज S12 सम ऑफ दी 12 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। इन सारे टर्म्स को ऐड करेंगे और हम कहेंगे दिस इज सम ऑफ दी फर्स्ट 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, सो S7। दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ दी लास्ट 5 नंबर्स इन दी सीक्वेंस मिल जाएंगे। सो बेसिकली जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो हमको मिल जाएगा। सो मैं लिख देता हूं रिक्वायरमेंट हमको मिल जाएगा सम ऑफ दी लास्ट 5 नंबर्स इन दी सीक्वेंस। ओके, तो इस चीज को हमने नोट किया, लॉजिक को समझा कि तेजी से कैसे बनाना है, आगे बढ़े। जब आगे बढ़ रहे थे तो कहानी में अब नई समस्या आ गई। सर हमको S12 और S7 निकालना है, निकाले कैसे? क्योंकि ना हमको A पता है, ना हमको A पता है, ना इन्होंने दिया है। अब कैसे निकाले? क्या आपने नोट किया? यहां पर कुछ बातें दे रखी है। दी सम ऑफ दी फर्स्ट 5 नंबर इज 425। ये क्यों दिया है? जब हमको S12 और S7 ही फाइंड करके आंसर मिल जाता तो ये स्टेटमेंट क्यों दिया है? अरे ये वो जो पजल में जो मिसिंग पीस था ना, उसको फाइंड करने के लिए तो दिया है। विनायक जी कहते हैं ए फाइंड करने के लिए तो दिया है, बिल्कुल सही पहचाने। सो हमको कहना पड़ेगा that the sum of the 5 numbers is S5 that was given as how much? It was given as 425 since it is odd consecutive numbers. So odd consecutive numbers हमारा AP series होता है with the common difference 2। तो हमको कहना है Sn is equal to n by 2। देखो sum of the 5 numbers कहा था, इसलिए n की वैल्यू 5 है। So n by 2 to A plus n minus 1 into D that is equal to 425। रीअरेंज करोगे तो A की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू कितनी आ रही है, कोई कमेंट करके बता सकता है? 81, बिल्कुल सही पहचाने। अब अगर A की वैल्यू 81 आ रही है तो नोट कीजिएगा जी, अगर A की वैल्यू 81 आ रही है, अरे 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 हमको तो ये फाइंड करना था। हाँ तो अब क्या टेंशन है, A की वैल्यू 81 और कॉमन डिफरेंस 2, तो कोई टेंशन वाली बात है क्या? इधर देखो सम ऑफ दी 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो n की वैल्यू 12, सो n by 2 A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये हो गया S12। नेक्स्ट हमारे पास S7 था, सो माइनस S7 कितना होगा, n by 2 A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर निकल आ जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है जरा कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर बिल्कुल सही पहचाने, यहाँ पर 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। द राइट आंसर इज 495। क्या बात क्लियर हो गई? तो एक बार कमेंट करके बता देना। क्या बात क्लियर हो गई? तो एक बार कमेंट करके बता देना दैट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। यस, द आंसर इज 495, क्योंकि सर इसका सम हमको मिल रहा था 1104 और इसका सम हमको मिल रहा था 609। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 495 ही आता है। दिस वाज द फास्टेस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसके अलावा भी मेथड है वो, जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको, मीत भट्ट क्या बताया था, 12 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, फिर लगाना के पहले 5 को ऐड करे तो इतना होता है, ठीक है, फिर बाद में आगे बढ़ना और करते हुए सॉल्व करना। वैसे कर सकते हो, बड़ा
बड़ा टीडियस टास्क है। क्यों जाना है वैसे मेथड में? ठीक है, क्यों जाना है? जाना है तो जा सकते हो, मैं रोकूंगा थोड़ी ना, उससे भी आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, हाँ कि ना? आप ऐसे मानो कि जो फर्स्ट 5 नंबर्स थे a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा a प्लस 4d, सभी को ऐड करूंगा क्योंकि d तो पता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, तो d की वैल्यू 2 है। फिर कोई पूछ रहा है d कैसे पता चला? अब बताओ विनायक जी, आपको वॉशरूम भेजना ही पड़ेगा, है ना? वॉशरूम भेजना, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। फिर पूछ रहे D2 कैसे, प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछा था। ठीक है, चलो ध्यान नहीं है इनका, इनका ध्यान सिर्फ ये है कि क्लास में कितनी लड़कियां कमेंट कर रही है। हाँ, फेसबुक में जा करके सर्च करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भी तो भेजना है, इधर भी थोड़ा ध्यान दो। फ्रेंड रिक्वेस्ट दे करके गेट क्रैक नहीं होगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना इनको फेसबुक पर, है ना? कि सैनिक सर की क्लास में कौन कौन पढ़ती थी। सर जी ने वैसी हमको इजाजत नहीं दी है कि टेलीग्राम जैसे हम पर्सनल में डीएम करें, हम पर्सनल में मैसेज करके पूछे कि आज क्लास नहीं हो रही है ना, तुमने नोट्स बना, अरे तुमने होमवर्क क्वेश्चन किया, इस बहाने से पूछेंगे होमवर्क क्वेश्चन किया करते करते कौन से कॉलेज में पढ़ती हो, है ना, कहाँ पर और कोचिंग करती हो, हाँ तुम्हारा नंबर मिल सकता है। फिर लास्ट में आना उधर ही था, बाकी टाइम पास करने वाला था सर। चलो, तो वही चीज को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हमने डिसाइड किया है इनको पर्सनल एक्सेस नहीं देना है आपस में। ये तो यही काम करते रहेंगे, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे, है ना? तो आप अगला सवाल सॉल्व करो और आंसर बता दो जरा। ब्लॉक व्लॉक करती नहीं लड़कियां, फिर मुझे बोलती है कि सर आप ही के सर वो ऐप में एक लड़का था, वो है ना सर कैसे गलत गलत बातें कर रहा था, गलत नहीं गलत गलत बातें कर रहा था, है ना, हमसे कैसी कैसी बातें कर रहा था, ओ तुम यू आर सो ब्यूटीफुल, है ना सर, कैसी कैसी। सुनना इनको भी है कि वी आर ब्यूटीफुल, है ना, और फिर हमको स्क्रीनशॉट भेजती है ना, फिर कहती है सर आप कुछ करो इसको, आप कुछ, तुम ही ब्लॉक करो। जब ऐसे कोई बोले तुम ही ब्लॉक करो, तुम टेक्स्ट भी करते हो, तुम बातें भी करते हो और फिर हमको भी भेजते हो, तो तुम ही ब्लॉक कर दो। ठीक है, चलो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10 फ्रॉम 2 to 198? बी एवरीवन, आर यू श्योर? 100? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं? ओके, एवरेज पूछा जा रहा है, आपको पता ही है एवरेज होता क्या है। सर एवरेज अभी अभी देखा था, एवरेज इज जस्ट सम बाय टोटल। तो यहां पर है ना सर जी बड़ा खतरनाक मामला है, ऑल दी मल्टीपल्स ऑफ 10 फ्रॉम 2 to 198। सो 2 से स्टार्ट करें मल्टीपल ऑफ 10, तो पहला नंबर तो 10 होना चाहिए ना, क्योंकि ना 2 है मल्टीपल ऑफ 10, ना 3 है, ना 4 है, पहला टर्म तो 10 है। फिर बाद में 20 होगा, फिर बाद में 30 होगा, फिर 198 नहीं है, 197 नहीं है, 196 नहीं है, किधर आएंगे आप? अरे 100 क्या कह रहे हो, 190 पर रुकोगे ना, लास्ट टर्म इज 190, 100 पर किधर जा रहे हो? चलो, अगर ये बात क्लियर हो गई, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, अब क्या पूछूं, दैट इज दिस माई एपी सीरीज, तो आपका क्या कहना होगा? इज दिस एपी सीरीज? यस सर, दिस इज एपी सीरीज। ओके, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कॉमन डिफरेंस क्या है, सर कॉमन डिफरेंस 20 - 10 इट इज 10। अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द सम ऑफ दिस सीरीज, तो आप कहोगे सर n/2, बट n तो पता नहीं। अच्छा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म इज 10, लास्ट टर्म इज 190, सो 10 + 190। हाउ डू आई फाइंड दिस n? तो कोई करेगा अरे सर tn इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे टू गेट दी फाइनल, टू गेट दी नंबर ऑफ टर्म्स। जा सकते हो, जा सकते हो, बट मैं वैसे नहीं जाऊंगा, आपको जाना आप जा सकते हो। मैं अगेन वो नर्सरी वाला 10 × 1 और फिर बाद में 10 × 2, 10 × 3, 10 × 19, सो कितने टर्म्स हो गए? 19। अगर 19 हो गए तो n की जगह 19। अच्छा, तो सम कितना आया फिर? अरे सम कितना आया? यस, 1900। अगर 1900 सम आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स 19 थे, तो आंसर 100 आ गया ना। वही तो कह रहे थे बहुत लोग, आंसर इज 100, डन एंड डस्टेड। कॉन्फिडेंस आया तो एक बार कमेंट करके बताना, एवरेज
को एपी सीरीज से कनेक्ट करके सवाल पूछे जाते हैं, ये लॉजिकल सवाल पूछे जाते हैं कि लास्ट 5 नंबर्स के सम बताओ, तो पहले 12 फिर बाद में पहले 7, इनका सब्ट्रैक्शन लास्ट 5 का एडिशन आपको मिल जाएगा अगर ऐसे करेंगे। अच्छा, फिर ये वाला एवरेज सम है ना, ऑड कॉन्जिक्यूटिव इवन कॉन्जिक्यूटिव का खेला, हमेशा ऑड कॉन्जिक्यूटिव इवन कॉन्जिक्यूटिव में कॉमन डिफरेंस 2 होता है। पहला टर्म पता नहीं बट कॉमन डिफरेंस हमेशा 2 होता है, ये हमेशा पता है। ओके, फिर ये वाला मस्त था, मैक्सिमम सम पूछा गया, तो नेगेटिव को लेना नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर मैक्सिमम पर जाना है तो अवॉइड नेगेटिविटी। यहाँ पर देखा कॉन्जिक्यूटिव वाला, तो कॉन्जिक्यूटिव वाला आपको समझ में आ गया। ये कौन से लोग हैं जो कहते हैं वेरी नाइस सेशन इट वाज, थैंक यू सर फॉर टीचिंग अस, है ना, मैं आपको छोड़ने नहीं वाला हूँ, अभी और 15 मिनट है, आपको छोड़ने नहीं वाला। तो ये जो आपके डायलॉग आप बाय हार्ट करके आओ ना, सीख साख करके कि अब सर जी कहेंगे ओके अप टिल देन टेक केयर बाय बाय फॉर नाउ, ये होने नहीं वाला है, ठीक है। मैं पकड़ करके रखूंगा और 15 मिनट आपको, है ना, चाहे तो और 5-10 मिनट एक्सटेंड करूंगा आपकी ये हरकतों की वजह से। चलो, तो यहाँ पर 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या फिर इस वाले स्टाइल से भी सॉल्व कर सकते हो। इस स्टाइल में सॉल्व करोगे तो बेनिफिट ये है आपस में डी कैंसिल हो जाता है और ए मिल जाता है। और फिर इस प्रकार से आपने अलग अलग सवाल देखे, मुझे लगता है अरिथमेटिक मीन इसका भी आपको पता चला। चलो, सो वेल एंड गुड, ये सारी कहानी देखो। एपी सीरीज कितना छोटा था कि ये एक स्पेशल टाइप है जिसमें एंड टर्म्स इस प्रकार होते हैं, लास्ट टर्म ऐसा होता है और सम फाइंड करने के 2 फॉर्मूला आपने दे दिए। था तो इतना ही ना, है ना, था तो इतना ही, बट पूछने के ढंग तो देखो इनके, कैसे कैसे ढंग थे पूछने के, तो मस्त था। सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड, सो आई थॉट आपको पूरा का पूरा बता दूं बात, बट बात खत्म कहाँ होती है। एपी सीरीज के बाद हमको एक और पैटर्न मिला, पता है क्या? एपी सीरीज के बाद हमको एक और पैटर्न मिला। कौन सा पैटर्न मिला सर जी? हमको है ना एक ऐसा पैटर्न मिला कि ध्यान से सुनना कि 2, 4, 8, 16, 32 ये कैसा पैटर्न है? इसमें कॉमन डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या? इज देयर एनी कॉमन डिफरेंस? सर 4 - 2 2 होता है, बट 8 - 4 तो 4 होता है। इट इज नॉट एपी सीरीज। इफ इट इज नॉट एपी सीरीज देन व्हाट इट इज? सर जी, बट अगर आप 4 डिवाइड बाई 2 करो ना, या आप 8 डिवाइड बाई 4 करो ना, या फिर आप 16 डिवाइड बाई 8 करो ना, या फिर आप करो ना, ठीक है, 32 डिवाइड बाई 16, तो आंसर 2 ही आ रहा है। सर इट हैव अ कॉमन रेशियो। कैसा है? कॉमन रेशियो है। एपी सीरीज में कॉमन डिफरेंस होता था, बट इस वाले सीरीज में कॉमन रेशियो है। जब कॉमन रेशियो होता है इसका मतलब अब एक नया सीरीज जन्म लेने जा रहा है जिसका नाम है जीपी सीरीज, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या है इसका नाम? इसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मेरा कट पेस्ट का बिजनेस है, अब मैं इसको नीचे लेकर जाऊंगा, अब मैं हेडिंग दूंगा कि इट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो मेरा आदत ही ऐसा है कि पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे हमने ढूंढा और फिर बाद में नामकरण किया जाए। जनरली नामकरण लिखने के बाद एक्सप्लेन किया जाता है, मैं उल्टा करता हूं, मेरे को मजा आता है। चलो, ये देखो विनायक जी, आप डिप्लोमा से तो नहीं, देखो अब कौन कर रहा है पोक, अब सोनी जी विनायक जी को पोक करे, अब आपस में बातें होगी और तुम डिप्लोमा से, हम इसमें से, अच्छा तुमने कैसे किया, तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, पर्सनल चैट स्टार्ट, है ना। फिर कहते सर पता नहीं लड़के हमें इतने मैसेज क्यों करते हैं ना, बात तो तुम ही करते हो इतना, इसलिए तो सामने से आते, तुम करो ही मत रिप्लाई। अरे वो कैसे सर, किसी ने अगर है ना सर, है ना, हमको अगर चैट किया तो मन में तो होता है रिप्लाई जल्दी से जल्दी देना है। क्यों? क्यों ट्रेन छूटी जा रही है, क्यों मम्मी कह रही है जल्दी जल्दी रोटियां सेको नहीं तो कच्ची हो जाएगी, कि जल्दी जल्दी रिप्लाई करना आपको। गजब गजब लोग हैं ये, लाइव क्लास में भी चैटे कर रहे हैं। खैर, अब आगे नोट कीजिएगा, कॉमन रेशियो यहाँ पर आ रहा है, इसलिए हमारा जीपी सीरीज है, ये बात कंफर्म हो गई। तो सर जी, क्या इस सीरीज को भी हम कुछ वो स्पेशल स्टाइल में लिख सकते हैं जैसे आपने हमको सिखाया था एपी सीरीज में? एपी सीरीज में बताया था ना, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा टाट a प्लस n-1 इंटू डी। तो इधर भी कुछ ऐसा हो सकता है। हाँ, इधर हम लिख सकते हैं a कॉमा a इंटू आर कॉमा a इंटू आर स्क्वायर कॉमा a इंटू आर क्यूब, चलता रहेगा a इंटू आर का पावर n-1। जरा नोट कीजिएगा, a इज दी फर्स्ट टर्म, सो 2। ओके, नेक्स्ट टर्म कैसा है? a इंटू आर, वेर आर इज द कॉमन रेशियो,
यस, आर क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है। सो क्या हम 4 को 2 इंटू 2 कह सकते हैं? हाँ। अच्छा, फिर नेक्स्ट टर्म क्या है? ए इंटू आर स्क्वायर। सो 2 इंटू कॉमन रेशियो का स्क्वायर, सो 2 इंटू 2 का स्क्वायर विच इज 8। अब बात क्लियर हो रही है तो जरा कमेंट करके बता देना यस। कैसे ये जीपी सीरीज को इन जनरल हम लिखा करते हैं, क्लियर हो रहा है? तो मैं सारी बातें बता रहा हूं कि जीपी सीरीज फॉर एन टर्म्स, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे जीपी सीरीज फॉर एन टर्म्स। सर ये एन टर्म्स अगेन, ये लास्ट टर्म, ये सर ये टीएन वाला होगा? हाँ, ये टीएन वाला है। टीएन इज इक्वल टू ऐसा, कोई भी nth टर्म पूछे ना तो आपको ऐसा कहना है। तो ये भी आपको पता चल गया यहां से दैट अगर आपसे कोई पूछे इन जीपी सीरीज व्हाट इज दी टीएन, इट इज a इंटू आर का पावर n-1। अगेन सर ये n-1 क्यों आया? ये n क्यों नहीं आया? a इंटू आर का पावर n क्यों नहीं आया? n आता तो सर मजा आ जाता। कोई कमेंट करके बता सकता है? क्योंकि हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, जब हम कहते हैं फर्स्ट टर्म तो n की वैल्यू 1 रखते हैं। जब n की वैल्यू 1 रखते हैं तो बात समझ में आ रही है? a इंटू आर का पावर 1-1, सो a इंटू आर का पावर 0 विच इज a। अब क्लियर? ओके, अब समझ में आया ये n-1 क्यों है। नहीं तो हमको होता है ना मन में कि इन जनरल कभी भी होता है n के टर्म्स में तो लास्ट टर्म तो ऐसे n लिखा जाता है। क्लियर होना चाहिए। चलो, मुझे लगता है ये बात क्लियर। जीपी सीरीज में क्या क्या बातें हमने जानी, एक बार रिकॉल ले लेते हैं। जीपी सीरीज इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन रेशियो दिखाई पड़ता है और हमारी सीक्वेंस इस प्रकार होती है। और किसी ने अगर लास्ट टर्म पूछ लिया तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब आगे सर, सम ऑफ जीपी सीरीज, कोई बता सकता है व्हाट इज सम ऑफ जीपी सीरीज? ये देखो, इन सीरीज को सबको ऐड कर दे, देन व्हाट इज दी सम ऑफ जीपी सीरीज? अरे हार्मोनिक प्रोग्रेशन कल होगा ना, ये सीक्वेंस एंड सीरीज के 2 पार्ट है। टाइम टेबल पढ़ते हो कि नहीं जी? तो मैंने अभी क्या पूछा आपसे, उसका आंसर दो, भटकाओ मत मुझको। सम ऑफ ऑल दी टर्म्स इन दी जीपी सीरीज, आंसर कितना है? सर आई डो नॉट नो व्हाट इज दी आंसर। मुझे भी नहीं मालूम। तो एक काम करो, तुमको भी नहीं मालूम, मुझको भी नहीं मालूम, तो एक काम करते ऐड करके देख ही लेते हैं ना विनायक जी। मुझे भी नहीं मालूम, तुमको भी नहीं मालूम, ऐड करके देख लेते हैं। पहला टर्म a था, दूसरा टर्म a इंटू आर था, तीसरा टर्म a इंटू आर स्क्वायर था, चौथा टर्म a इंटू आर क्यूब था, और लास्ट टर्म हमारा कैसा था विनायक जी? a इंटू आर का पावर n-1। ये बाकी लोग तो पता नहीं क्या क्या कह रहे, इन्फिनिटी, 2 फॉर्मूला, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमको सम निकालना है तो ऐसा होगा। पर इधर से सर क्या पता चल रहा है व्हाट इज दी सम? कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या आपको पता चला क्या? कुछ पता नहीं चल रहा है सर जी, अब क्या करें फिर? व्हाट टू डू? कुछ पता नहीं चल रहा है। ए को कॉमन निकाल करके भी क्या होगा? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब अप टू आर का पावर n-1। कुछ पता नहीं चल रहा है सर जी, क्या करें? तो मैंने क्या किया मालूम है? मैंने है ना इस सीक्वेंस में दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर दिया। जब दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो गजब बात पता चली। क्या आपने नोट किया कि जब मैंने दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई किया ना तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा आर इंटू एस हो गया और राइट हैंड साइड में पहला टर्म ए इंटू आर। बट मैं वो ए इंटू आर को है ना थोड़ा सा स्पेस दे करके इधर लिख रहा हूं, बस कुछ नहीं, मैंने स्पेस दे दिया। अब ये मत कहना सर पहला टर्म क्या था, फिर मैंने तो स्पेस दिया। पहला टर्म मेरा ए इंटू आर ही है, हाँ कि ना? जरा कमेंट करके बताना। इसमें जब आर को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इंटू आर बनेगा, यस, प्लस इसमें जब आर को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इंटू आर स्क्वायर बनेगा। इसमें जब आर को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ए इंटू आर क्यूब बनेगा, प्लस प्लस प्लस। इसमें जब आर को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? ए इंटू आर का पावर n बनेगा। देखो a इंटू आर का पावर n-1 इंटू आर करेंगे तो ये r का पावर 1 है, इंडाइसेस की मदद से n-1 प्लस 1, सो a इंटू आर का पावर n बनेगा। वेरी गुड। तो सर ये a इंटू आर का पावर n, तो इसके पहले भी तो एक टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा? ये देखो ना सर, डिक्रीज होते हैं। a इंटू आर क्यूब, इसके पहले का टर्म a इंटू आर स्क्वायर, इसके पहले का टर्म a इंटू आर, तो एक वैल्यू डिक्रीज होगी तो a इंटू आर का पावर n-1 ऐसे होगा, है ना? ऐसे होगा। इधर तक क्लियर हो गया कि कैसे मैंने ये सेकेंड स्टेप जनरेट किया? वेरी गुड। क्योंकि ये समझाना थोड़ा कठिन होता है, आपको समझ आ गया तो मुझे तसल्ली मिल गई। और अगर मुझे तसल्ली मिल गई तो अब मैं करूंगा सब्ट्रैक्शन।
दोनों में जब मैंने सब्ट्रैक्शन किया तो लेफ्ट हैंड साइड बना s माइनस आर एस, ये तो क्लियर है। राइट हैंड साइड में a माइनस 0, इट इज a इंटू आर माइनस a इंटू आर गायब, a इंटू आर स्क्वायर माइनस a इंटू आर स्क्वायर गायब, a इंटू आर क्यूब माइनस a इंटू आर क्यूब गायब, a इंटू आर का पावर n माइनस 1 माइनस a इंटू आर का पावर n माइनस 1 गायब, इधर है 0, 0 माइनस दिस थिंग, इट इज माइनस a इंटू आर का पावर n। क्लियर? अगर क्लियर तो कुछ बच्चे कहेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड में s को कॉमन निकाला जा सकता है, राइट हैंड साइड में a को कॉमन निकाला जा सकता है, तो सर यहां पर सम बन रहा है a इंटू 1 माइनस आर का पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ओ तो ये बात है क्या? ये होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी सीरीज। यस, कोई आपसे पूछे ना, कोई आपसे अगर पूछ दे क्या कि हमारे पास जीपी सीरीज है n टर्म्स की, सो कैन यू टेल मी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज, तो आपको कहना है यस आई कैन टेल व्हाट इज द आंसर ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज, दिस इज द आंसर। क्लियर? अगर क्लियर हो गई बात तो अब है ना ये बात से बातें बनेगी। सर ये बात से बातें बनेगी, मैं कुछ समझा नहीं। मान लेते हैं मेरे पास n टर्म्स नहीं होता, मान लेते हैं मेरे पास होता क्या, मेरे पास होता इनफाइनाइट टर्म्स। सर सी अगर मेरे पास ये इनफाइनाइट टर्म्स होता, ये n की जगह इंफिनिटी रखोगे, इसकी जगह इंफिनिटी रखोगे, अब खेल होगा। क्योंकि जब आप कहते हो r का पावर इंफिनिटी तो पूरा खेल r पर डिसाइड होता है कि r कैसा है, उस पर ये टर्म की आंसर निकलती है। कोई कहेगा सर r की वैल्यू है ना, सर वो हाफ थी r की वैल्यू, तो हाफ का पावर इंफिनिटी कितना होता है? इट इज 1 का पावर इंफिनिटी डिवाइड बाय 2 का पावर इंफिनिटी विच इज 1 अपॉन 2 का पावर इंफिनिटी विच इज 1 अपॉन इंफिनिटी विच इज 0। कोई कहेगा सर r की वैल्यू 10 थी, r की वैल्यू 10, सो 10 का पावर इंफिनिटी अब कितना होता है? इट इज इंफिनिटी। ओ ये तो खेल हो गया सर जी, यानी अब ये फॉर्मूला दो पार्ट में बटा हुआ है। हाँ वो कैसे बटा हुआ है सर? वो डिसाइडिंग फैक्टर आर है कि ये सम फॉर द इनफाइनाइट टर्म्स, ये पूरा खेल इनफाइनाइट टर्म्स के लिए चल रहा है। तो घबराना मत कि यहाँ पर ये n टर्म्स में आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो मैं कट पेस्ट का बिजनेस कर लेता हूं ताकि आपको केसेस समझ में आ जाए। इसको इधर से हटा देते हैं। मैं बात कर रहा था जब n की जगह क्या हो जाए, n की जगह हो जाए इंफिनिटी, तो जब ये n की जगह इंफिनिटी हो जाए तब ये खेला स्टार्ट हो रहा है। क्या बात सबको समझ में आ रही है? तो बोलो यस। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज के बारे में बात करते हैं, तब इस प्रकार से हमारे पास दो सिनारियोस बन रहे हैं। क्लियर? ओके। तो कहोगे सर सम ऑफ एन टर्म्स ने क्या बता दिया आपने, कुछ समझ नहीं आया। सम ऑफ एन टर्म्स तो बहुत प्यारा है, इतना सा है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स थोड़ा सा खतरनाक है। दो प्रकार से बातें बन रही, तो इसको जनरलाइज कैसे करें? फिर जनरलाइज करने के लिए मैं सिंपल से बताता हूं कि आपको कहना है आपका जो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द जीपी सीरीज है, दिस इज इक्वल टू इंफिनिटी जब आपका r ग्रेटर देन 1 है, बट जब आपका मॉड r सॉरी जब आपका मॉड r इज लेस देन 1 है, उस केस में आपका आंसर है a डिवाइड बाय 1 माइनस r। ये है आपका आंसर। क्लियर हो रही है बात? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। सर समझ नहीं आया, ये a अपॉन 1 माइनस आर कैसे हुआ जब मॉड r इज लेस देन 1? मॉड r इज लेस देन 1 का मीनिंग ये है कि आपकी नंबर लाइन कैसी होगी? आपकी नंबर लाइन -1 से 1 के बीच की होगी। -1 और 1 के बीच की होगी, यानी सर जी ये होगा आपका, है ना, ये यानी सर जी आपका फ्रैक्शन में होगा। फ्रैक्शन में होगा जैसे ये हाफ हो गया, माइनस हाफ हो गया, है ना, -3/4 हो गया। ये सब -1 से 1 की इसमें लाई करता है। उस केस में आपका कुछ फाइनाइट आंसर आ सकता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हो ना कि अगर इसी फॉर्मूला में हम ध्यान से देखें तो r का पावर n 0 हो गया। इसी फॉर्मूला में r का पावर n 0 हो गया, तो कौन बचा फिर? ये वाला फॉर्मूला बचा सिर्फ a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, उसी को तो लिखा गया है a डिवाइड बाई 1 माइनस आर।
क्योंकि मॉड आर लेस देन 1 था, इसलिए हमने कहा कि वो आर का पावर इंफिनिटी 0 हो गया। बट सर जी, बट जब है ना ये आर आपका सर जी ये ग्रेटर देन 1 होता है ना, तो सर चमत्कार हो जाता है। ये आर ग्रेटर देन 1 होता है ना, देखो सर ये 10 हो गया तो ये इन्फिनिटी होता है। तो डायरेक्ट रखोगे ना यहाँ पर इन्फिनिटी, फिर तो बात ही खत्म हो गई, हमको आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। क्लियर? तो बात ही खत्म हो गई। डाइवर्जेंट आंसर कन्वर्ज नहीं होता, आंसर इन्फिनिटी होता है। अब क्लियर हो गया? उसमें कुछ कैंसलेशन सिंप्लीफिकेशन कुछ पॉसिबल ही नहीं है, बड़ा नंबर इन्फिनिटी, अब क्या किसको क्या कैंसिल करे। ओके, नाउ अंडरस्टूड एवरीवन व्हाई देयर इज टू फॉर्मूलाज, हाउ वी सी दैट। अरे सुमाया जी आएंगे हर चीज में, पहले ये क्लियर हो गया तो बता देना। सम ऑफ जीपी सीरीज, ऐसे हमने डेरिवेशन किया, एन टर्म्स के लिए निकाला, एन टर्म्स के लिए निकालने के बाद फिर एन इंफिनिटी होता है, उसमें दो बातें होती है, ये हमने जाना, ठीक है। फिर हमने उसको जनरलाइज कर दिया। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर जी कि है ना, अगर कोई ये कह दे कि आर की जगह 1 होता तो क्या होता, सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज बट आर की जगह 1 है, तो सर जी उस केस में क्या होता, अनडिफाइंड होता ना। कमेंट करके बताना। आर की जगह 1, सो ए इंटू 1 माइनस 1 का पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस 1। देखो सर ये 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 फॉर्म क्या होता है विनायक जी? ए होता है क्या? अरे 0/0 फॉर्म क्या होता है विनायक जी? तो इनडिटर्मिनेट। हाँ, तो इसका मतलब आप बेवकूफ हो। क्यों? क्योंकि तब इधर नहीं जाते हम, तब इधर ही रहते ना। आर की जगह 1 है। अरे जब आर की जगह 1 है तो आपका ये सीरीज कैसे हो गया? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये एन इंटू ए हो गया ना। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कब तक? आपका एन टर्म्स वाला सीरीज है। हाँ, तो एन इंटू ए होगा। ये कौन से लोग हैं जो कहते हैं इनडिटर्मिनेट? ये कहाँ से आते हैं ये बच्चे, है ना? ये कहाँ से आते हैं? अरे ऑलरेडी आपने सीरीज बताया, सम ऑफ दी सीरीज। अरे हाँ कि ना? समझ में आया सभी को? सबको समझ में आया तो एक बार कमेंट करके बताना। समझ में आया ना क्या कह रहा था? ये देखो, ये आपका मस्त सीरीज है, सम ऑफ दी सीरीज ऑफ जीपी ऑफ एन टर्म्स। जब आप कह रहे हो आर की जगह 1 रखा गया, तो फिर हमारा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस टा 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 ए, ये हमारा एन टर्म्स हो गया। अगर ये एन टर्म्स हो गया, ये तो वही बात है, कोई हमसे ये कहे 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 टर्म्स थे और तीनों के तीनों टर्म 1 थे, तीनों को ऐड करके बताओ आंसर कितना है। आप कहते सर 1 कॉमन ले लो और अंदर बचा 3, so value 1 is repeated 3 times, so your sum is now 3. Value a is repeated n times, so your sum is n into a. क्लियर? अच्छा, अगर ये कहते अगर हमारे पास इनफाइनाइट ऐसे टर्म्स है, n टर्म्स नहीं है, पर अगर इनफाइनाइट n टर्म्स है तो फिर है ना, अगर इनफाइनाइट टर्म्स है, ये a कॉमा ऐसे चलते रहता है इनफाइनाइट टर्म्स है, उस केस में सीरीज क्या होता? ओ सर, उस केस में n की जगह फिर हमको इन्फिनिटी रखना पड़ता, तो सर आंसर इन्फिनिटी आ जाता। अच्छा, तो अगर n टर्म्स में पूछे तो इतना है, अगर फिक्स टर्म हो तो सम n इंटू ए है, बट अगर फिक्स टर्म ना हो, इनफाइनाइट टर्म्स हो, तो उस केस में सम का आंसर इन्फिनिटी है। अब पूरा फील आया जीपी सीरीज के सम की कहानी का? रटा तो नहीं मारे? पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया जीपी सीरीज? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो इस प्रकार से लिखा जाता है जीपी सीरीज, लास्ट टर्म हमारा ये होता है। सम ऑफ दी जीपी सीरीज ऐसे निकालते हैं, बट कुछ समझ नहीं आया तो हमने ऊपर वाले इक्वेशन में आर को मल्टीप्लाई कर दिया, स्पेसिंग करके सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज। ये फॉर्मूला जनरेट होने के बाद किसी ने पूछा सर अगर इनफाइनाइट टर्म्स हो गए जीपी सीरीज में तो सम क्या होगा? हाँ, उस केस में अब डिबेट होगा। क्यों डिबेट होगा? क्योंकि r का पावर n इज अ वेरी टीडियस टास्क, वेर n इज इंफिनिटी, तो r का पावर इंफिनिटी कैन बी फाइनाइट यानी 0, या इट कैन बी इनफाइनाइट। ठीक है, तो वो कैसे होता है उसका डिस्कशन इधर मैंने आपको क्लियर कर दिया, कब फाइनाइट कब इनफाइनाइट। ओके, तो जब r हमारा मॉड r हमारा लेस देन 1 है, यानी -1 से 1 के बीच में है, उस केस में हमारा ये वाला सम का फॉर्मूला इस प्रकार से मॉडिफाई हो जाता है। बट जब r ग्रेटर देन 1 है तो फिर तो इनफाइनाइट ही हो जाता है ना, r का पावर n, तो इनफाइनाइट। अच्छा, फिर किसी ने पूछा r की वैल्यू 1 है तो क्या होगा? तो उस केस में हमने यहाँ पर कंक्लूड करके बताया। तो इस केस इस सारे चीजों से हमने जीपी सीरीज की सारी केस पढ़ ली। सो दिस वाज ऑल अबाउट
n टर्म जीपी सीरीज की कहानी एंड इनफाइनाइट टर्म्स जीपी सीरीज की कहानी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज। तो ये रिवाइज करके आना ताकि कल हम क्वेश्चंस को निपटा सके। कल जीपी सीरीज के क्वेश्चन, कल हम बात करेंगे किसके बारे में, एचपी के बारे में भी बात करेंगे। कोई कह रहा है कंक्लूजन, अरे कंक्लूजन क्या है, ये आपका कितने बार रिपीट कराओगे आप, पीडीएफ में पढ़ लेना कंक्लूजन, है ना, सिर्फ रिपीट ही करवा रहे हो आज के क्लास में। चलो, कोई कह रहा है सर एक कहानी सुना दो, हैं इनको कहानी सुननी है, अरे किसकी कहानी सुननी है, किसकी कहानी सुननी है सर, आप सीरीज में इनफाइनाइट नहीं होता, किसने कहा, अच्छा एपी सीरीज में, हाँ, अगर एपी सीरीज में इनफाइनाइट हो जाए, चलो इसने पूछ ही लिया, अच्छा क्वेश्चन पूछा वेंकटेश ने, तो आप ही मेरे को बता दो, ये मैंने आपको फॉर्मूला दिया, अगर एन की जगह इनफाइनाइट हो जाए तो क्या, सिंपल इनफाइनाइट होगा। कोई कह रहा है यूपी का गर्लफ्रेंड का कहानी, अबे यूपी का गर्लफ्रेंड हमको कहाँ पता, हम मुंबई में रहते हैं, यूपी का कहा हम देखने गए, है ना, ठीक है ना, ये हमने ही पिताश्री को बोला ठीक है, तो वो फेसबुक का मीम याद दिला दे आपको, ठीक है वाली बहन जी थी, है ना, इसने ही कहा था ठीक है, हमने ही कहा था भाग के चलो ठीक है। कितनों को याद है वो? वर्मा जी हंस रहे हैं, लगता है इनको याद है। ओके वेंकटेश, हाँ अब सो जाइए, नहीं तो सुमाय जी आ जाएंगे, बेल्टे बेल्टे, ये देखो वर्मा जी को सब याद है ना, बेल्टे बेल्टे मारा था पिताश्री ने, तो ऐसी हरकतें करोगे तो क्या आरती उतारेंगे आपकी, बेल्टे बेल्टे ही मारेंगे ना, भाग करके जा रहे हो, है ना, ना नौकरी का पता ना जीवन का कुछ पता, तुमको प्यार मोहब्बत इश्क ये सब लड़ाना है ना, गजब लोग है, खाने को पैसे नहीं और यहाँ पर महफिल सजाते हो आप, गजब गजब लोग है इस दुनिया में। चलो, मेरे फोन में उल्टा हंसता हुआ इमोजी है, क्या बात है अभिजीत, तो आप उल्टा हो करके हंसते हो। कोई कह रहा है सर आजकल सब स्क्रिप्टेड होता है, अच्छा प्यार मोहब्बत भी स्क्रिप्टेड होता है, नहीं नहीं नहीं, प्यार मोहब्बत कभी स्क्रिप्टेड नहीं होता, इसलिए तो कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, क्यों, तो दिखाई नहीं पड़ता, आगे कुआं है फिर भी गिर जाते हो, इसलिए कहते हैं प्यार अंधा होता है। अच्छे अच्छे लोगों की आंखें ऐसे बाहर है ना निकल जाती है, गोटियां खेल सकते हो, जो लोग प्यार में होते हैं ना उनकी आंखों से आप गोटियां खेल सकते हो, आंखों का यूज ही नहीं करते और दिमाग का तो बिल्कुल यूज नहीं करते, इतना गुस्सा भरा हुआ है, इतना गुस्सा भरा हुआ है कि बेचोगे तो उधर से भी पैसे मिल जाए घुसों का, ठीक है, तो ठीक है, तो ये जो प्यार मोहब्बत है ना ये तब अच्छी लगती है जब उम्र हो, हर चीज की उम्र होती है, याद रखना, अभी आपकी उम्र ये सब में नहीं है। हाँ सर वो हम मेच्योर हो गए हैं तो फीलिंग्स तो जनरेट हो रही है, हाँ फीलिंग्स हो रही है, पर ये उम्र नहीं है। जैसे बचपन में आप कहते थे क्या गेट की पढ़ाई करनी है, जब आप वो 5th स्टैंडर्ड में थे, 2nd स्टैंडर्ड में, तो आपकी जरूरत क्या थी, अरे कोई हमको कैडबरी दिला दे, अरे कोई 5 स्टार दिला दे, है ना, हमको मन में आ रहा है यार, मेरा सपना है कि मेरा पूरा फ्रिज 5 स्टार से भरा हुआ हो, है ना, कैडबरी से भरा हुआ हो, तो ये बचपन के सपने होते थे। जैसे जैसे बड़े हुए फिर अच्छा फोन चाहिए, 10th स्टैंडर्ड में काफी अच्छा फोन चाहिए, तब ये नहीं था कि मेरे को पिकनिक जाना है, मेरे को ये करना है, बड़ा बड़ा पीसी ये सब चाहिए, नहीं, अच्छा फोन चाहिए ताकि कॉलेज जाओ तो लोगों को बता सको मेरी इसमें सेल्फी अच्छी आती है, ये वो, फिर कॉलेज गए तो रिक्वायरमेंट अलग, कॉलेज के बाद रिक्वायरमेंट अलग, तो वही बात है, हर चीज की समय होती है, समय के पहले करोगे तो वो चीज गलत होती है, तो अभी वो चीज समझ रहे हो ना आप कि ये सब नहीं करना है आपको। हाँ मौका मिलेगा आपको जब नौकरी वोकरी लग जाएगी, जब जीवन में संतुष्ट हो जाओगे कि हाँ चलो फाइनेंशियली सेटल है ना, अब कोई जीवन साथी चाहिए, तब ढूंढ लेना जीवन साथी, जीवनसाथी.com का ऐड नहीं चल रहा है, बस बता रहा हूँ आपको, हम खुद ही कर लेंगे यहाँ पर मैट्रिमोनी, आपको पता ही है ना, नहीं तो आपस में कहेंगे ओ विनायक जी तुम डिप्लोमा से हो, है ना, ओ शिवम जी तुम मेरे भाई हो। तो फिर उसका आप टेंशन मत लेना। चलो, इसी के साथ आज की क्लास एंड करता हूँ, आई होप यू एंजॉयड द क्लास, मीट इन द नेक्स्ट क्लास, अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, गुड नाइट। चलो।